चलो भाई, we are discussing the next topic that is basically called as a acidamide. Okay, the formula is basically acidamide का ये होता है formula. Formula is given by CO और NH2. CO और क्या चीज? NH2. अमाइड को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ठीक है। जो सेक्शन छोटा हुआ है इस साइड से, यहाँ पे कोई ना कोई चेन आके लिंक हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड एज आर ग्रुप, प्रिंसिपल चेन, कोई आर ग्रुप लिंक हो जाएगा। बोलो यार ये सब। और अमाइड का फॉर्मूला ये होता है। अब अमाइड में भी कुछ कैटेगरी है, क्या कैटेगरी है ध्यान देंगे सबको। सीओ है, एन है, बोलो यार ये सब। इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, एच और क्या चीज, एच लिख सकता हूँ क्या। अब क्या करेंगे समझना, यहाँ से आर ग्रुप ही कोई लिंक है। अगर हम यहाँ पे एक एच को हटा दें, किसको हटा दें, एक एच को हटा दें, और उसके जगह कोई नया आर ग्रुप जोड़ दें, R1 ग्रुप, ठीक है। तो क्या कहते हैं हम इसको, अगर ये वाला अमाइड है तो दिस इज कॉल्ड एज अ 1 डिग्री, और इट इज कॉल्ड एज अ प्राइमरी अमाइड, या 1 डिग्री अमाइड कहते हैं इसको, और इसको कह सकते हो 1 डिग्री अमाइड। लेकिन अगर तुमने एक हाइड्रोजन को हटा के एक आर ग्रुप को जोड़ दिया, आ जाइए जल्दी, इसको 2 डिग्री, और इसको सेकेंडरी अमाइड कहा जाता है, ठीक है। और इन केस अगर आपने आर के साथ सीओ जोड़ा, और यहाँ जोड़ा एन, और यहाँ जोड़ा R1 R2, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया R1, क्या किया समझ में आया। जो हाइड्रोजन बचा हुआ था उसको भी हटा के क्या कोई आर ग्रुप जोड़ दिया। दिस इज कॉल्ड एज अ 3 डिग्री अमाइड, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज टर्शियरी अमाइड। फिर से बता रहा हूँ, अमाइड इज द नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप। ओके, द फॉर्मूला इज CONH2, ठीक है। NH2 को मैंने लिखा H ऊपर और H क्या चीज नीचे। एक H को हटाओगे R1 जोड़ोगे, तो मैंने किसको जोड़ दिया बताइए, R1। तो दिस कॉल्ड एज अ 2 डिग्री अमाइड। ओके, एक H को और हटा के R जोड़ दो, दैट इज कॉल्ड एज अ 3 डिग्री अमाइड, और दिस इज कॉल्ड एज अ 1 डिग्री अमाइड। तो अमाइड में भी 3 कैटेगरी होती है, दिस इज द कैटेगरी नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। ये आपको पहचान में आना चाहिए। उसके बाद याद रखना, ये तीनों डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप ट्रीट होते हैं। कैसे फंक्शनल ग्रुप ट्रीट होते हैं, बने एक ही से हैं, बट सब ट्रीट कैसे होंगे, ये ट्रीट होंगे सबके सब 3 डिफरेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, FG स्टैंड्स फॉर द फंक्शनल ग्रुप। ये 3 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होंगे। यहां तक बातें समझ में आ गई, क्या लिखा से बता रहा हूँ। द फॉर्मूला इज व्हाट, जल्दी बताइए, CO NH2। NH2 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, H और H। एक H को हटाना है, H की जगह क्या जोड़ना है जल्दी बताइए, R1। फिर दूसरे H को हटाना है, फिर से क्या जोड़ देना है, R2। अगर एक H को हटाया आपने तो 1 डिग्री अमाइड बनेगा, दोनों H को हटा दिया तो भैया 2 डिग्री या सेकेंडरी अमाइड बन जाएगा। आ जाइए 2 डिग्री। और दोनों H को हटा दिया तो यहाँ पे सॉरी, एक H को हटाया तो 2 डिग्री बनेगा, दोनों को हटा दिया तो क्या बन जाएगा, 3 डिग्री अमाइड। तो अमाइड की यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी होती है, हियर इज द कैटेगरी ऑफ द अमाइड्स। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति यहाँ पर। चलिए, अब नेमिंग कैसे करेंगे। नेमिंग के लिए हमको फिर से क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्रीफिक्स, और क्या जल्दी बताइए, सफिक्स। प्रीफिक्स और क्या चीज, सफिक्स। इसके लिए प्रीफिक्स जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है कार्बोमाइल। क्या यूज किया जाता है, बोलो मेरे साथ, कार्बोमाइल। और सफिक्स यूज किया जाता है अमाइड। क्या यूज किया जाता है, अमाइड। या फिर, अब अमाइड में भी 2 कैटेगरी, एक अमाइड यूज कर सकते हैं, और सेकेंडली आप यूज कर सकते हैं कार्बोक्सामाइड। अब ये कब होता है, जब सी को एक्सक्लूड किया जाता है, बोलो यार यस और नो। और ये कब किया जाता है, सी को इंक्लूड किया जाता है। तो एक में आप यूज करोगे टर्म कार्बोमाइल, एक में अवॉइड करोगे जब सी को इंक्लूड करोगे, और कार्बोक्सामाइड जब सी को क्या करोगे जल्दी बताइए, एक्सक्लूड करोगे। यहाँ तक बेसिक इंफॉर्मेशन आई थिंक क्लियर हो रही होगी सभी। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। चलो एग्जाम्पल देखते हैं कैसे करें। मान के चलो दे रखा है तुम्हारा CH3 CH2 CO NH2 दिया हुआ है क्या। अब चलो सारे बच्चे गौर करना, CO NH2 क्या है आपको खुद बताना सब कोई। दिस वर्ड जल्दी बताइए, फंक्शनल ग्रुप। नंबरिंग हमेशा फंक्शनल ग्रुप के साइड से होता है क्या, तो सी को फर्स्ट कार्बन मानेंगे,
इसको क्या मानेंगे सेकेंड, और इसको क्या चीज थर्ड। कितने कार्बन हो गए, तीन। तीन कार्बन के लिए प्रोपेन, तो लिखोगे प्रोपेन। लिखा यहाँ से, ई नहीं लिखेंगे। और उसके साथ सफिक्स क्या जोड़ दें, क्योंकि सी को इंक्लूड करते हुए नंबरिंग किया ना, इंक्लूड करते हुए क्या आता है, अमाइड। तो यहाँ जोड़ दो अमाइड। तो क्या बन गया टॉपिक, जल्दी बताओ। प्रोपेनामाइड। क्या बन गया बताओ, प्रोपेनामाइड। एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। चलो एग्जाम्पल और बता। मैंने करके कर दिया ऐसे करके, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ पे डाल दिया NH2, और यहाँ पे डाल दिया एक सिंगल ऐसे। ठीक है, चलिए अब बताइए। जहां जहां जिनको नॉलेज है वेल एंड गुड, नहीं नॉलेज तो सुन लीजिए। जहां जहां टर्निंग है वहां कार्बन बैठाइए। कार्बन, 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 कार्बन। और जहां जहां एंड है वहां भी कार्बन ही बैठेगा। ठीक है, जहां जहां टर्निंग वहां कार्बन, और जहां जहां एंड वहां भी कार्बन। अब देखिए कार्बन की वैलेंसी में पूरा करता हूँ, सुनो। इस कार्बन के साथ कितने बॉन्ड्स हैं बोलो यार, एक बॉन्ड है। तो बचे, कार्बन को टोटल चार बॉन्ड्स बनाने पड़ते, तो बच गया तीन। एक बना ही लिया। कौन पूरा करेगा, तो हाइड्रोजन पूरा करेगा, तो तीन हाइड्रोजन जोड़ दो। इस कार्बन के साथ भी कितनी ब्लैक लाइन है, एक ही है, एक बॉन्ड है, तो बचा कितना, तीन। इसी से बताओ कितनी ब्लैक लाइन है, एक, दो और तीन, तो बचा H। बोलो यार ये सोनू, इसी साथ दो है, तो बच गया क्या, H2। इसके साथ एक भी नहीं बचा, देख। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। अब फिर से बोलूंगा, ये क्या है जल्दी बताइए, फंक्शनल ग्रुप। तो नंबर वन यहाँ पे देंगे, टू, थ्री, चाहो तो ऊपर चल जाओ, नीचे चले जाओ, जैसे अच्छा लगे। ठीक है, आगे यहाँ पे बताइए, यहाँ पे अब बताओ कोई छूट गया क्या, कोई छूट गया क्या नंबरिंग में, बोलो यार। ऊपर वाला छूट गया। ऊपर वाला किसका काम करेगा जल्दी बताओ, सब्स्टिट्यूएंट और या ब्रांच का काम करेगा क्या। ब्रांच कितने नंबर पे लिखा हुआ है, तीसरे पे। तीसरे पे हम लोग जो लिखा हुआ है एक कार्बन का, और एक कार्बन के लिए ब्रांच को मिथाइल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मिथाइल। वाई लगाएंगे तो क्या लिखेंगे बोलो, थ्री मिथाइल। वेल एंड गुड, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। कितने कार्बन का है बोलो, चार कार्बन का। चार कार्बन के लिए क्या लिखेंगे बताओ, ब्यूटेन ना। क्या लिखेंगे बोलो, ब्यूटेन। वेरी गुड, ब्यूटेन। बोलो यार यस और नो। और क्या जोड़ दोगे, अमाइड। तो ब्यूटेनामाइड इज द राइट आंसर। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर, जल्दी बताइए, थ्री मिथाइल ब्यूटेनामाइड। जल्दी आ जाइए, थ्री मिथाइल क्या चीज, ब्यूटेनामाइड। नेक्स्ट एग्जांपल। यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। बोलो आया सबको समझ में, क्वाइट इजी एग्जांपल्स, आसान है बोलो। चलिए आइए समझते हैं इसको फिर से। देखो 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 सब कोई। ओके, नो, मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ कि ये जो दिया हुआ है फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। यहां से यहां तक तो CONH2 तुमको दिखाई दे रहा होगा। बट बताओ इसमें देखो, एक H को हटा दिया गया है। एक H को हटा देते तो कौन सा अमाइड बन जाता है, 2 डिग्री अमाइड बन जाता है क्या, बोलो यार यस और नो। तो तीनों तीन फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट होते हैं, और ये 2 डिग्री अमाइड का सवाल है। ठीक है, समझ में आया कैसे किया। NH2 के साथ कितने हाइड्रोजन थे, दो। एक को हटाया तब ना एक CH3 जुड़ा, बोलो यार यस और नो। और आर ग्रुप का मतलब तो यही होता है। जिन्हें आर ग्रुप में दिक्कत है फिर से बता देता हूँ। आर ग्रुप का मतलब मिथाइल, इथाइल, कोई साइकिल, कोई रिंग, कुछ भी पॉसिबल है, डबल ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो आर का मतलब ये सब चल सकता है। वो CH3 जोड़ दिया क्या। अब चलो करना क्या, इसमें कैसे नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले नाइट्रोजन के साथ जो एक्स्ट्रा ग्रुप आया है उसकी नेमिंग करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। नाइट्रोजन के साथ जो एक्स्ट्रा ग्रुप है उसका नेम करेंगे। नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा है बोलो, मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या। CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल। तो लिखोगे बच्चा N, और फिर लिख दोगे मिथाइल। एन क्यों किया, तो IUPAC कहती है कि ऐसा करने से आपको यह पता चलता है कि ये कहाँ पे लिंक है। ये कहीं से ब्रांच में लिंक नहीं, मेन चेन में नहीं, किसके साथ लिंक है, नाइट्रोजन के साथ। तो उसको एन डेजिग्नेशन देके, और कैपिटल M से, क्योंकि एन सबसे पहले यही लिखना है। लिख दिया यहाँ से, लिख दिया। अब उसके बाद आपको नंबरिंग करना चालू करना है। फिर से कॉर्नर पे कार्बन बैठाएंगे, कार्बन, कार्बन, कार्बन और कार्बन। कितने कार्बन हो गए बच्चा, पांच। नंबरिंग यहाँ शुरू करेंगे क्या, 1 2 3 4 और 5। इधर नहीं जा सकते, बीच में नाइट्रोजन है। नंबरिंग हम कार्बन का करते हैं। ठीक है, चलिए कितने हो गए बोलो, पांच। पांच के लिए बोलो क्या लिखोगे, पेंटेन। बोलो यार यस और नो, और क्या जोड़ दोगे, अमाइड। तो एन मिथाइल पेंटेनामाइड इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, आया समझ में। चलो नेक्स्ट एग्जांपल लिखिए।
कल के दिन आपको दे दिया ऐसा करके। चलिए, ये ग्रुप दिया। और याद रखना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स, देखो मैंने अभी क्वेश्चंस जो दिए जिन बच्चों को दिए लास्ट में ले लेना आप पेपर जाने वक्त। मैंने बॉन्ड लाइन का ही इस्तेमाल किया बिकॉज बॉन्ड लाइन कंडेंस फॉर्म ही दिया जाता है ज्यादातर। वैसे स्ट्रक्चर ओपन करना आना चाहिए और ऐसे ही स्ट्रक्चर्स बन के आएंगे आपके। ठीक है, तो बी वेयर अबाउट दैट। चलो चलो पहले एक काम करते हैं, नंबरिंग स्टार्टिंग में जिनको जिनको नाम नेम आ गया वेल एंड गुड। क्या टर्निंग पे कार्बन बैठा ले क्या? बैठा लेंगे बैठा लेंगे बैठा लेंगे। बोलो यार यस और नो। हाउ मेनी कार्बन आर देयर, जल्दी बताओ। एक और दो, और यहाँ भी एक और क्या चीज, दो। दो कार्बन है। एंड पे कार्बन, टर्निंग पे कार्बन, एंड पे कार्बन और कहाँ कार्बन, टर्निंग पे कार्बन। अब बताओ बच्चा, किधर से स्टार्ट करेंगे बताओ। पहले एन है, एन पे दो कार्बन वाले लगे हुए हैं। कितने कार्बन लगे? दो। तो दो कार्बन को इथाइल बोलोगे या मिथाइल बोलोगे? तो लिखोगे ऐसे करके, सबसे पहले नाइट्रोजन को डेजिग्नेशन देंगे, एन कॉमा एन लिखा बच्चा। और फिर लिखोगे डाई और इथाइल। बोलो यार यस और नो। डाई क्या चीज? इथाइल। अब यहाँ जब नंबरिंग करेंगे तो यहाँ चले आएंगे वन, फिर टू, फिर थ्री, फोर और क्या चीज, फाइव। कर देंगे। बट ये वाले भाई साहब छूट जाएंगे क्या? थ्री पे कुछ लगा हुआ है, ब्रांच है। ये प्रोपाइल है, तीन कार्बन का है ना। देखो कितने कार्बन इसमें, देखो एक दो और कितने कार्बन, तीन। तो तीन कार्बन का प्रोपाइल, बट ये साइकिल बना है तो साइक्लो प्रोपाइल। बहुत अच्छा, क्या बोलेंगे बताओ? थ्री साइक्लो प्रोपाइल। कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं। कितने कार्बन का बच्चे? पांच। क्या लिखेंगे? पेंट। या लिखेंगे यहाँ से फोर इन। लिखेंगे ई एन ई होता है, बट ई नहीं लिखेंगे और क्या जोड़ देंगे? अमाइड। इनामाइड इज द राइट आंसर। बोलो यार आया नहीं आया? कोई दिक्कत कोई आपत्ति? फिर से बोलेंगे, फोर पे क्या था? डबल बॉन्ड था। फोर पे लिखा इन। फिर से समझाएंगे सभी को, फोर पे क्या लिखा? इन। यहाँ देखिए, फोर पे लिखोगे बच्चे इन, और फिर लास्ट में सफिक्स क्या जोड़ना है आपको बताइए? अमाइड। क्यों अमाइड जोड़ना है? बिकॉज कार्बन को इंक्लूड करते हुए नंबरिंग है। बोलो यार सोनू। तो तुमने जोड़ा अमाइड, तो एक बात बताइए, ई के बाद ए आया, ई के बाद क्या आया? ए। ई के बाद ई ए कंटिन्यूएशन में नहीं हो सकता, तो किसको हटा देंगे? ई को हटा देंगे। तो ई को हटा देंगे तो नेम क्या हो जाएगा? इनामाइड। क्या सभी को समझ में आ रहा है कैसे लिखा गया? बोलो यार यस और नो। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऐसा भी आ सकता है। चलिए नेमिंग करेंगे। ठीक है, चलो। क्या लॉन्गेस्ट चेन पहले चुन लेते हैं? नहीं, रूल ही नहीं होता। सबसे पहले किसको इज्जत देंगे? फंक्शनल ग्रुप को। चलिए बताइए किधर से करेंगे। अच्छा एक मिनट, सी एक गड़बड़ी होगी ना। एक नाइट्रोजन विद एसिड्स। क्लियर है क्या? अब बताइए अब कौन सा केस है, जल्दी बताइए क्या ना। अच्छा सुनो, लास्ट के दो एग्जांपल जो क्या थ्री डिग्री अमाइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? क्योंकि नाइट्रोजन के साथ दोनों हाइड्रोजन को हटा के आपने क्या जोड़ दिया? R1 और R2। चलिए बताइए क्या करेंगे, किधर से किधर से। राइट साइड से करेंगे क्या बच्चा? क्या नहीं, वन, टू, थ्री, फोर और फाइव। क्या आपको ब्रांचेस नजर आ रहे हैं क्या? हाँ। क्या ये बच्चा ब्रांच है क्या? हाँ। ये भी ब्रांच है क्या? यस। ये भी ब्रांच है क्या? यस। ये भी क्या है? ब्रांच। ब्रांच को सर्कल कर दो इस तरीके से। ठीक है, एन कॉमा एन डाई मिथाइल। और यहाँ भी तो मिथाइल ही ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो देखो क्या कर सकते हैं, मेरी बात समझना। तो तुम ऐसे कर लिख सकते हो, एन कॉमा एन लिखा सबसे पहले, कॉमा थ्री, और क्या लिखोगे बताओ? ट्राई मिथाइल। यू कैन राइट इट एज। और कहीं कहीं लिखा रहता है एन कमा एन डाई मिथाइल, फिर लिखा जाता है थ्री मिथाइल। बट आप तीनों कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। ठीक है, दोनों के लिए अलाउड है। ठीक है, नाइट्रोजन को डेजिग्नेट कर दो, इधर कर दो, क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है। और याद रखना ये सब के सब सब्स्टिट्यूएंट है। सबके सब क्या है जल्दी बताइए? सब्स्टिट्यूएंट। ये दोनों इंडिकेट कर रहा है कि नाइट्रोजन के साथ लिंक है, और तीन से इंडिकेट कर रहा है कि एक और लिंक है मिथाइल ग्रुप जो कि मेन चेन में है। ठीक है, अब आ जाइए, दो पे क्या जुड़ा हुआ है? फिनाइल। तो दो पे इसको फिनाइल कहते हैं क्या, बेंजीन रिंग को? तो क्या लिखेंगे? टू पे फिनाइल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। आगे बोलो। पेंट है ना? पेंट लिखोगे?
पेंट और क्या लिखेंगे, अमाइड, तो पेंटामाइड इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। किसी को 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री समझने में कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? गारंटेड समझ में आया? ठीक है, रेडी हो अच्छे सवाल के लिए? पक्का? चलो आइए, आपके लिए पहला सवाल रहा थोड़ा चैलेंजिंग। बनाइए क्वेश्चन को, बनाएंगे नहीं, बस सोचना है, मेरे साथ बनाओगे, सोचोगे और आंसर करोगे। Now, this is the question. Now, think about it and just give me the answer. क्या बच्चा? देखो, ये 4 वाले हैं। अच्छा बताओ, how many carbons are there? जल्दी बताओ। 4 carbons are there. सुन लेना आपको भैया, क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं। क्या हो गया? पेन गिरा, उठा लो यार पेन, इतना परेशान क्यों हो रहा है? देखो इधर, कितने हैं बोलो? 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए आप क्या लिखते हो? ब्यूटाइल। तो साइक्लिक बना है तो साइक्लोब्यूटाइल। तो क्या लिखोगे बोलो यहाँ से? सबसे पहले तो सब्स्टिट्यूएंट का नाम, तो बोलो क्या लिखेंगे सब कोई? एन कामा एन, डाई साइक्लो ब्यूटाइल। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस फ्रॉम हियर। अब बोलो, अब बोलो। दिस इज अ ब्रांच, दिस इज अ ब्रांच। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, कई बार बता रखे हैं, फिर से आ गया। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द रिंग। या तो रिंग का नंबर होगा या उसका नंबर होगा। अब डायरेक्टली लिंक्ड है तो नंबरिंग यहां से होगा क्या? 1 2 3 4 5 और 6। बट कोई फायदा है नहीं, कुछ ऐसे जुड़ा नहीं इसके साथ, ठीक है। ये जो पूरा जुड़ गया है, बोले यार ये सुनो, ये जो पूरा जुड़ गया है, ये डायरेक्टली लिंक है ना। और डायरेक्टली जो लिंक है उसका पूरा नाम लिखाते हैं। और ये करने वक्त इसके सी को इंक्लूड नहीं किया गया, और नहीं इंक्लूड किया है तो सी को क्या किया गया है? एक्सक्लूड। और तो एक्सक्लूड करने पे क्या नाम आ जाता है? कार्बोक्सामाइड। क्या मेरी बातें समझ में आई? बोलो यार यस और नो। बातें समझ में आई? इधर आइए सेकंड सीट पे शिवराज। ठीक, बोलो यार यस और नो। एन एन डाई साइक्लोब्यूटाइल लिखा है यहाँ से। अब ये देखो एक मिनट, वाइल नंबरिंग दिस चेन, कई बार बोल रखा है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली लिंक विद द फिनाइल रिंग और बेंजीन रिंग और अ साइक्लिक रिंग, तो उसकी नंबर को डेजिग्नेट नहीं करते। व्हेनेवर द डेजिग्नेशन ऑफ नंबर इज नॉट नॉट डन, तो फंक्शनल ग्रुप को लिख के इज्जत दी जाती है। तो यहाँ कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ है, किसमें इंक्लूड नहीं हुआ है? एक्सक्लूड हुआ है, किसमें? नंबरिंग करने के दौरान। किसके करने के दौरान? नंबरिंग। तो बच्चे इसका नाम क्या हो जाएगा? कार्बोक्सामाइड। तो इसका पूरा नाम लिखते हैं फिर, बताओ इसका पूरा नाम क्या है? वेरी गुड, साइक्लो इज नॉट अ बेंजीन, व्हाट इज दैट? जल्दी बताओ। साइक्लो हेक्सेन। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। बोलो यार यस और नो। और इसका पूरा नाम क्या लिखोगे बोलो? कार्बोक्सामाइड इज द राइट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। समझ में आया कैसे लिखा? और ऐसे आपको कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे। अभी तो स्टार्ट हुआ है, समझ में आया सभी को? क्योंकि ऐसा समझ में आया, सबके नंबरिंग में देखिए मैंने, फिर से सुनो, नंबरिंग इन एवरी कंपाउंड द कार्बन होल्ड सर्टेन नंबर। कार्बन को नंबर 1 दिया, 1 दिया, 1 दिया, 1 दिया, 1 दिया, ठीक है। यहाँ भी, यहाँ नंबर नहीं दिया। जब नंबर नहीं देते तो कार्बन को तुमने हटा दिया नंबरिंग से, तो लिखा है कार्बन को जब एक्सक्लूड करते हो तो सफिक्स में अमाइड नहीं कार्बोक्सामाइड जुड़ता है। जब कार्बोक्सामाइड जोड़ते हो तो प्रिंसिपल चेन का पूरा नाम लिखाता है, जिसका पूरा नाम क्या है? साइक्लिक है ये। और 6 कार्बन है तो साइक्लोहेक्सेन पूरा लिखेंगे। और फिर क्या लिखेंगे? कार्बोक्सामाइड। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो कर लो कब। कहाँ था भाई? फिर भागा तू साला। आगे आगे बैठो, वहां पढ़ाई नहीं करोगे, यहाँ बैठो।
सबने बुक परचेज कर लिया नीट जेई वाला? नहीं किया तो कर लो। द क्वेश्चन विल गोइंग टू बी अपडेटेड अब, ठीक है? अब आप इतने स्ट्रीम में पहुंच चुके, क्वेश्चंस कर सकते हैं। जैसे इसमें से भी जो दिया है अभी पेपर, उसमें से देखो बच्चे, हो सकता है किसी को बायो का पेपर ना मिले तो उसको अपडेट कर दिया गया है। बायोलॉजी वाले आप लोग हैं ना? सब बायो है? तो चलिए। चार, चलिए। बायो मैथ्स। हाँ, बायो या मैथ्स? बायो मैथ्स सब लोग का? मैथ्स। मैथ्स है सबका। और बायो? देखो बच्चों, उसमें देखो केमिस्ट्री शायद नहीं होगा, ले लो। एक मिनट। बायो पे जब पेपर बच्चा अपडेट कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक ना? मैथ्स वाले ही पकड़ लो, केमिस्ट्री। हाँ। 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 मैथ्स नहीं इस बार लिया गया है। केमिस्ट्री का पेपर आप लोग कर सकते हो, बायो और अपलोडेड है, ठीक ना? बायो का पेपर अपलोड कर दिया है व्हाट्सएप ग्रुप पे, वहां जाके एक बार चेक कर सकते हैं आप। बोलिएगा तो हार्ड कॉपी मिल जाएगा, वैसे इश्यूज नहीं है। बस बोला। मैथ्स है ना आप लोगों का? हाँ। हाँ, नीट का 37 ईयर्स है ना? ले लीजिए। कितने में आ रहा है? 100,000 के अंदर आता है आई थिंक। तीनों? वाह यार, ऑफर चल रहा है, आपको तो हो गया ना? मिला। आप लोगों का तो हो गया था ना? और कोई बच्चा बच्चा? हाँ। जिनका बायो बच गया है, मैथ्स नहीं हुआ है बोला तो, बायो और केमिस्ट्री हुआ था केवल। जिनका बायो बच गया है प्लीज वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? भेज दिया गया है वहां पर। अभी ट्राई कीजिएगा। टेंशन मत लेना, केवल आईयूपीएससी देखना, पीछे आईयूपीएससी है। डीओयू वाला सेक्शन अगर आपसे होगा तो इट्स ओके, नहीं हो रहा है तो अभी टेंशन मत लो, डीओयू का एक दिन क्लास ले लूंगा मैं अच्छे से, आईएसडी और डीओयू। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है, इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी, दो चीज है उसको कैलकुलेट करना, ओके? नहीं तो पीछे देख लो, सेकंड पेज पर है आईयूपीएससी। ये आपको दिया गया। वैसे मैं आपको लिस्ट देने वाला हूँ जल्दी 100 कंपाउंड्स का, तो आपको करना है घर पे प्रैक्टिस। टेंशन मत। बातें नहीं, लिखो। अपकमिंग 20 तारीख, 20 तारीख, जो भी दिन पड़ेगा। आज कौन सा दिन है भाई? मंगल है। 7/18। मंगल। ये तो थर्सडे आएगा, ठीक है? तो थर्सडे के दिन मतलब अपकमिंग 20 तारीख को आपका टेस्ट 1 होगा, ठीक है?
तो बी रेडी अबाउट दैट। उसमें क्या आएगा, जितना अभी तक पढ़ाया गया सब आएगा। मैं बता देता हूँ, नेमिंग में नंबरिंग, आपका एक नेमिंग रहेगा इसका, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर। और फिजिक्स में जहां तक इलेक्ट्रोस्टैट्स का हो जाए, जहां तक, ठीक है, और बायोलॉजी का भी कंबाइंड पेपर रहेगा। प्लीज रेडी। ए, एल दे दो यार इसको एक पेन, क्यों परेशान कर रहे हो। रेड, ब्लू पेन दे दो इसको कोई। पेन लेके आया कीजिए, नहीं ला देता हूँ। चलो, जिन्होंने नेमिंग कर लिया है, जहां तक देख लेना, जो जो कंपाउंड्स आपने पढ़ा है वो नेमिंग आप कर लेंगे घर पे, ठीक है। होमवर्क आपका इसी फॉर्मेट में अपडेट होगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। जैसे इसका मैं 50 क्वेश्चन अपडेट करूंगा अभी तक में, जितना पढ़ा है उसका, और घर पे प्रैक्टिस करना है सारा, ठीक ना। अभी रेडी थोड़ा सा ट्विस्टेड सवाल रहता है, जैसे उसका पेपर कल बोले बच्चा टफ है, टफ नहीं होता भैया पेपर, आसान दे के भी क्या कर लेंगे आपका। हाँ, अभी तक नहीं जुड़ा, आज जुड़वा के जाइए। नंबर दिए मैं, बोलिए नेम। युवराज। डन। बातें नहीं बच्चा, क्या कर रहे हो तुम लोग यार। नो, बिना बताए अपना नेमिंग कर लेंगे, ठीक है। रफली सोच लेना नेम, क्या करना है नहीं लेना, लेकिन रफ में कहीं लिख लेना, बोलेगा नहीं कोई।
कल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ था न्यूट्रल पॉइंट का? फिजिक्स में न्यूट्रल पॉइंट क्लियर हो गया था कल? बनाए थे तुम लोग होमवर्क? पक्का? गलती नहीं हुआ होगा? वो तो कल चेक करेंगे आपका। डू इट बाय योरसेल्फ इफ समथिंग इज नॉट। फिर क्रॉस चेक कर लेना अगर मैं लिखता हूँ नेम तो। फिलहाल के लिए आप लिखो। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं किया था कॉपी क्या? ओह सॉरी। लोग लिख किया था किसी ने? आपने लिखा था? आप लिखे थे? दिखा दो भाई। सॉरी फॉर दैट यार। मुझे कॉपी कर लिए होगे आप लोग। नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स। आई डोंट नेम ऑफ दिस कंपाउंड। चलो भाई। हो गया सभी का लिखा हुआ पुराना वाला। पीएच स्टैंड्स फॉर द फिनाइल। वेरी गुड। पीएच फॉर फिनाइल, एमई फॉर मिथाइल, ईटी फॉर इथाइल। दिस आर द शॉर्टकट नेम्स। अच्छा देखो, इसके पीछे लिखने के पीछे रीजन क्या है ना? बिकॉज क्या है कि भैया किसी भी नेमिंग को ना आप शॉर्टकट में लिख के खत्म करना चाहते हो। रीजन क्या है कि उससे पेज भी बचता है, समय भी बचता है। चलो देखो यहाँ से आ जाओ। नेमिंग करते हैं। अगर लिख लिया हो तो वेल एंड गुड, नहीं लिखा हो तो सुनो सब कोई। चलो बताओ, ये क्या चीज का काम कर रहा है? बी आर। अब चलो लिखना बंद कर दो सब कोई। देखो इधर OH। मेरे साथ नेमिंग करो। ठीक है? पहले किसका नाम लिखाएगा बोलो? पहले उसी का लिख दें। ठीक है, लेफ्ट साइड से पहले देखो, ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट हैं। सब्स्टिट्यूएंट में तो बी आर है से पहले ना, तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 और 3। नंबरिंग में तो भैया देखेंगे अल्फाबेटिक ऑर्डर ना, तो अल्फाबेट में तो बी आर सबसे पहले आएगा। तो बताओ क्या नाम देंगे बोलो? थ्री ब्रोमाइल? ना ना, थ्री ब्रोमो। थ्री ब्रोमो और थ्री ब्रोमो और थ्री क्लोरो। और बोलो। हाँ, दो हाइड्रोक्सी हो जाएगा। इथाइल जो जुड़ा है यहाँ पे, BCE होगा ना? BC और क्या चीज E, तो N क्या हो जाएगा बोलो? इथाइल। बोलो यार यस और नो। अब बोलो। टू हाइड्रोक्सी होगा क्या? और बोलो। ब्यूटेन अमाइड। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? चलिए किधर से करेंगे फिर? यहाँ पे आ जाते हैं। देखो यार यहाँ पे दो फिनाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं क्या? हाँ। अब इसके साथ ये लिंक नहीं है। ठीक है? लिंक है क्या? नहीं, या तो रिंग या तो ये। अब इसका देखो तो भैया 6 कार्बन का बनेगा। बोलो यार यस और नो। और ये तो पूरा बेंजीन है।
क्या है बोलो? बेंजीन। पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या लिखेंगे बोलो? एन कामा एन डाइफिनाइल, अरे बोलो यार, यस और नो? साइक्लोबेंजीन। बेंजीन इज बेंजीन, बेंजीन इज बेंजीन। बेंजीन को बेंजीन लिखेंगे क्या? ठीक है, और क्या बोलेंगे जल्दी बताएं यहाँ से? अमाइड या कार्बोक्सामाइड? कार्बोक्सामाइड, ठीक है ना? क्या हो जाएगा बोलो? ऑक्सामाइड। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? वाई कार्बोक्सामाइड इज देयर? सी एक्सक्लूड है। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? सी क्या जल्दी बताइए? एक्सक्लूड है। ठीक है, आ जाइए उस पे, चलो बताओ यहाँ से, किधर से किधर से? 1 2 3 4 5 और 6। 2 पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है क्या? तो OH का क्या नाम होगा जल्दी बताइए? तो लिखोगे 2 पे हाइड्रोक्सी, अरे बोलो यार यस और नो? फिर पूरे का पूरा बेंजीन लिख दे क्या? और क्या लिखेंगे? कार्बोक्सामाइड। आप लोग सीधे सीधे लिखना भैया, मैं थोड़ा स्पेस की डेफिशिएंसी कारण नीचे लिख रहा हूँ। राइट द नेम इन द पेक्यूलियर ऑर्डर। चलो इसमें बताओ, कहाँ बच्चे? नहीं, हेक्सामाइड इज नॉट, कार्बोक्सामाइड इज द ओनली नेम ना बच्चा, हेक्सामाइड कोई नाम ही नहीं होता। ठीक है, चलो फिर से बता देता हूँ लॉजिक क्या है, कार्बोक्सामाइड के पीछे भी लॉजिक समझिए। आईयूपीएसी में लिखा हुआ है कि अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को, कौन से कंटेनिंग? कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को अगर नंबरिंग दे नहीं दे रहे हैं आप, तो उसके नाम में कार्ब लिख के इज्जत दो, उसका नाम में क्या लिख के इज्जत दो? कार्ब। ऐसा समझो, साला अभी के टाइम में ही ढूंढ ढूंढ करना पड़ता है इन लोगों को। 1 2 3 4 5 और 6, ऐसे क्यों गए, इधर से क्यों नहीं गए? लोएस्ट लोकेंट सबसे पहले पर गया ना। अब बताओ 1 क्यों दिया इसको? सबसे ऊपर है ये। अरे बोलो यार, ये सुनो, कल के दिन COCl भी आया था, वो ऊपर होता है, पता है क्यों? प्रायोरिटी ऑर्डर के अनुसार ही पढ़ रहे हैं ना। तो Cl पहले पढ़ लिए थे, COCl अब ना पढ़ रहे हैं CONS2। अरे बोलो यार, ये सुनो, तो इसलिए सीनियर फंक्शनल ग्रुप वही कहलाएगा। हालांकि इसकी जगह COCl दे देता तो वही होता मेन फंक्शनल ग्रुप। चलो दिखते हैं यहाँ से, बोलो क्या? पहले 5 हाइड्रोक्सी लिख दें, इसका नाम नहीं लिखेंगे? अब बताओ ये क्या चीज का काम कर रहा है? सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट में क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स या सफिक्स? प्रीफिक्स। इसका भी प्रीफिक्स, बट इसका क्या लिखेंगे? सफिक्स। बोलो यार यस और नो? बिकॉज ये ब्रांच का काम कर रहा है, हाँ या ना? अब प्रीफिक्स इसका क्या है बोलो? तो से कार्बोमाइल ना, और एच से हाइड्रोक्सी, तो पहले किसकी इज्जत है? टू की। वेरी गुड, क्या लिखेंगे? टू कार्बोमाइल, फिर बोलो 5 हाइड्रोक्सी। बेंजीन लिखेंगे ना पूरा, बेंजीन। कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो या बेंजोइक एसिड लिख दो, दोनों बोला था चलेगा। इसमें स्पेशल प्रायोरिटी है, या फिर क्या लिखोगे? बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों नहीं गलत है, कल के दिन ये लड़ने मत लगना कि बेंजोइक एसिड क्यों लिख के दे दिया। बेंजोइक एसिड के लिए नाम बहुत पॉपुलर है, इसलिए आईयूपीएसी ने इसको भी अलाउ कर रखा, और बेंजीन कार्बोक्सिलिक पे गलत नहीं है। ठीक है, दोनों ऑप्शन आ गया भैया, तो बोनस हो जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन बोनस मल्टीपल चॉइस में आ जाएगा सर, ठीक है? नहीं कर सकते वो, ऐसा नहीं करके देते, तुम ध्यान रखना। क्लियर है? अब चलो ये करो, करो। फंक्शनल ग्रुप ही नजर आ रहा हो, और कुछ नजर ही नहीं आ रहा, बोलो यार। कुछ और है? हाँ नीचे वाला करो, सोचो 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 थोड़ा सा। इसमें फंक्शनल ग्रुप ही है, कुछ साला बच्चा ही नहीं, तो हम परेशान हो रहे हैं। चलो इसमें कोई टेंशन नहीं है। दो कार्बन है क्या बोलो? बोलो यहाँ से, दो कार्बन के लिए क्या लिखते हो तुम सबसे पहले बोलो? इथेन, तो लिखो इथेन। लिख दिया यहाँ से, इथेन लिखा यहाँ पे। इथेन लिखने के बाद सुनना सब कोई, इथेन लिखा, और ये कहाँ पे 1 और 2 पर है क्या? 1 2 कर लो, और इसके कार्बन को इंक्लूड किया, तो डाई लिख दो, और क्या लिख दो? अमाइड। अरे बोलो यार ये सुनो, इथेन 1 2 क्या हो जाएगा? डायमाइड। ई इसलिए हटा दिया, ई के बाद ए आ रहा है। बोलो यार ये सुनो, नहीं आया? फिर से सुनो,
देखो बच्चे, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे यहाँ पे डाई आ रहा है, नहीं नहीं सही, इट्स ओके। तो यहाँ पे देखो सही, यहाँ से वन, वन और टू, दो ग्रुप का है, बताओ दो ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे, बोलो इथेन, लिखा ना। इथेन कितने के लिए, कार्बन के लिए, दो के लिए लिखे। और वन कॉमा टू क्या चीज, ये भी अमाइड ग्रुप है और ये भी कौन सा ग्रुप है, अमाइड। डाई और क्या लिख देंगे इसको, अमाइड। इस तरीके से नेम हो जाएगा। इथेन वन कॉमा टू क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए, डाई अमाइड। अब चलिए बताइए उसको उसी तरीके से बताओ तो। इथेन, सॉरी इथेन वन कॉमा टू डाई अमाइड, बोलिए। हाँ, विथेन वन वन डायमाइड, डायमाइड है ही नहीं, अमाइड एक ही है। अच्छा देखो, कुछ बच्चा कैसे सोच रहा है इसको, ये अमाइड है, ऐसे भी अमाइड है। भाई ऐसे नहीं हो सकता, ये दोनों डिस्क्रीट्स हैं, ये अलग अलग हुए ना। तो यहाँ पे क्या लगा है, वन पे क्या लगा है, ये ग्रुप लगा हुआ है क्या। तो वन पे इसको लिखोगे, सुनो इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं एमीनो, क्या कहते हैं इसको, एमीनो। ठीक है, वन पे क्या हो जाएगा, एमीनो। ठीक है, और एक कार्बन के लिए मिथेन यूज होता है, तो लिखोगे मिथेन, और क्या लगा दोगे बोलो, अमाइड। तो मिथेनामाइड इज द राइट आंसर, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। वन एमिनो क्या हो जाएगा, मिथेनामाइड। क्लियर हो गया सभी को। ये ग्रुप जो है बच्चे NH2 है, NH2 होता है एमीन, बोलो यार सर। ये काम कर रहा है एज ए ब्रांच की तरह, और ब्रांच का क्या यूज करते हैं जल्दी बताओ, प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं जल्दी बताइए, एमिनो। तो वन क्या लिखेंगे, एमिनो, और मिथेनामाइड इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत कोई आपत्ति। चलो अब बताना ये वाला, ये तो आसान हो गया यार। कैन आई से वन, टू, थ्री, फोर, फाइव। इधर वन टू थ्री क्यों नहीं है, डबल बॉन्ड को जब तक कंप्लीट नहीं करोगे नीचे नहीं आना है, गलती मत करना। क्या बोला, क्या बोला, डबल बॉन्ड जब तक कंप्लीट नहीं होगा पूरे तरीके से नीचे नहीं आना है, ये नहीं कि वन से थ्री आ गए, लोएस्ट नंबर मिल जाता है इसको। जब डबल बॉन्ड का एक नंबर दे दिया, पूरा डबल बॉन्ड जब तक नहीं कंप्लीट होता तब तक कहीं नहीं जा सकते, आप फंस चुके हैं। समझ में आया, तो वन के बाद इधर ही टू आएगा हर हाल में। ठीक है, चलो बोलो क्या हो जाएगा नाम इसका, फोर बोलो, एमिनो, साइक्लो, साइक्लो क्या, साइक्लोपेंट, पेंट वन इन, पूरा लिखेंगे अब, यस और नो। अब इसका कार्बन इंक्लूड नहीं हुआ तो क्या नाम होगा, कार्बोक्सामाइड। अरे नहीं आया क्या, बार बार एक ही चीज समझाना पड़ रहा है यार, यस और नो। ठीक ना, कैसे लिखा पहले समझ में आया। क्लियर है सभी को। तो बताओ क्या क्या लिखा, जल्दी बोलो यहाँ से। फोर एमिनो, लिखा ना, साइक्लोपेंट, यार यस और नो। और वन पे क्या लगा हुआ है, इन। पूरा नाम क्यों लिखा, क्योंकि इसको नाम को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। अब क्या लिखें इसे, कार्बोक्सामाइड। नहीं, कोई दिक्कत कोई आपत्ति। चलिए इसका बोलो सेम नेम। ये क्या है, साइक्लो, ये क्या है बोलो, साइक्लो क्या, ब्यूटाइल, ये हेक्साइल, हेक्सीन हो जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल चेन में, अरे आया नहीं आया। तो पहले क्या लिखेंगे, ब्यूटाइल या पेंटाइल, ब्यूटाइल। तो एन साइक्लो ब्यूटाइल, बोलो यार यस और नो। फिर एन साइक्लो पेंटाइल, फिर बोलो साइक्लो हेक्सेन, अरे यार यस और नो। कार्बोक्सामाइड, नहीं आया क्या, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, या समझ में आया सभी को कैसे नाम लिख रहे हैं अब तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया ना सभी को। चलो लिखो सब कोई।
मैं पता ही नहीं चला कौन कर रहा है, वो बगल वाले में कर रहा है। उसका क्या गलती है यार, वो वर्कर है, उसको क्या बोल के कर- आपके घर में काम चलते रहेगा, कोई पड़ोसी आके पीटेगा तो कैसे चलेगा? फिजूल वाली बात है। वर्कर है, उसका क्या गलती है, उसको मान। इज इट ओके? समझ में आ गया सभी को? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ठीक है, चलो नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज नेमिंग ऑफ साइनाइड। साइनाइड इज गिवन बाय CN। क्या जल्दी बताइए? CN। इसका CONS2 था, इसका CN आया, ठीक है। उसी तरीके से इसका भी कंटिन्यूएशन में रहेगा, क्या जल्दी बताइए? इसका भी सफिक्स एंड प्रीफिक्स आते हैं, प्रीफिक्स समझते हैं। अभी कार्बन कंटेनिंग है, बताओ ये क्या जल्दी बताइए? कार्बन कंटेनिंग है, तो इसका प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है जल्दी बताइए? यहाँ से, यहाँ प्रीफिक्स इसका लिखते हैं साइनो। क्या लिखते हैं बोलो? साइनो। ठीक है। और सफिक्स जो है बच्चा, वो लिखते हैं नाइट्राइल। क्या लिखते हैं बोलो? नाइट्राइल। या फिर वही सी इंक्लूडेड सी एक्सक्लूडेड, तो क्या हो जाएगा? कार्बो नाइट्राइल। ठीक है। फिर से यहाँ पे सी को क्या कर देंगे? एक्सक्लूड। और यहाँ पे सी को क्या कर देंगे? इंक्लूड। समझ में आ गई बात है कैसे होगा? चलो अब इसको कैसे हम लोग डील करते हैं, ठीक है? एज सिंपल एज दैट। चलो बताओ इसका नेमिंग बताना सब कोई। बातें नहीं। चलो बताओ इसका नाम। बोलो क्या होना चाहिए? कितने कार्बन है बोलो? 3 कार्बन है। क्या होगा 3 कार्बन का? क्या होगा बोलो? प्रोपेन होगा। प्रोपेन ये लिखेंगे यहाँ से। और क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? नाइट्राइल है ना?
तो नाइट्राइल एन 2 बार हो जाएगा क्या? बोलो, एन 2 बार हो जाएगा क्या? नहीं, सुनो, पूरा नाम लिखो, प्रोपेन, और क्या लगा दो? नाइट्राइल। आया समझ में? और एन के बाद क्या आ रहा है? ई। कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो सेकेंड, उसी तरीके से बताते चलना। नेम बताओ इसका। बोलिए। क्या लिखेंगे? पहले इसका नेम बताओ ना यार। कहना इसे 1 2 3 और क्या चीज 4, क्या हो जाएगा बोलो? 3 पे क्या है बोलो? मिथाइल ग्रुप है। अरे बोलो यार, यस और नो। नहीं, 2 पे है। 2 पे क्या है बोलो? मिथाइल। फिर बोलो क्या लिखेंगे? 4 कार्बन क्या लिखेंगे? ब्यूट। 3 इन हो जाएगा पूरा, और क्या लगा दोगे? नाइट्राइल। एज सिंपल एज दैट। पूरा नाम लिखो, नाइट्राइल लगा दो। कोई दिक्कत? नाइट्राइल सीएन को कहते हैं। क्या जी कहते हैं? सीएन। उसी तरीके से 3। नाम करो, बोलो, बोलो। राइट डाउन द नेम। क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? 4 साइनो लिखेंगे क्या? कहना इसे 1 2 3 और क्या चीज 4। 4 पे कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? साइनाइड। तो क्या लिखेंगे? 4 साइनो। बोलो यार, यस और नो। कितने कार्बन का है? अच्छा, ये क्या चीज का काम करेगा? ब्रांच मतलब प्रीफिक्स लगेगा इसका। और ये क्या चीज का? फंक्शन ग्रुप। कैसे पहचाना आपने? पहले किसको पढ़े हो आप? एक मिनट ध्यान देना, पहले किसको पढ़े हो? अमाइड को या साइनाइड को? अमाइड पहले पर है ना, तो वो ऊपर है, और साइनाइड जो ऊपर है उसको फंक्शन ग्रुप, और जो बचा हुआ है उसको सब्स्टिट्यूएंट। और सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स या सफिक्स? प्रीफिक्स। और फंक्शन ग्रुप का सफिक्स। इसलिए समझ में आया? तो ब्रांच को पहले लिखेंगे, 4 पे क्या लगा है? साइनो। और बोलो कितने कार्बन का है? 4। 4 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? ब्यूटेन। अरे बोलो यार, यस और नो। और क्या जोड़ देंगे? अमाइड। ब्यूटेन अमाइड इज द राइट आंसर। बोलो यार, यस और नो। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? चलो, कुछ कुछ पेपर्स हैं, अब इसको कीजिए खुद से। बस प्रीफिक्स सफिक्स को आना चाहिए, लेकिन हाँ, कहीं ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं थोड़े सारे। बताओ, चलो इसका बताना सब कोई। चलो, नेमिंग करो इसका। सबसे पहले कौन आएगा बोलो? अच्छा, कितने फंक्शन ग्रुप है? घबराओ मत, कितने फंक्शन ग्रुप है? हाउ मेनी फंक्शन ग्रुप्स आर देयर? 4 है। 4 तो है, क्लियरली दिख रहा है। सबसे ऊपर कौन है? COCl सबसे पहले पर आया गया, फिर कौन सा आया था? 2 डिग्री अमाइड है ये। बोलो यार, यस और नो। फिर क्या आया? साइनाइड। और वो तो भी पर ही नहीं है। सबसे पहले किसकी नंबरिंग हो जाएगी? 1, फिर 2, फिर बोलो 3 4 5 और 6। सीनियरिटी ऑर्डर। बोलो यार, यस और नो। अब बताओ ये क्या चीज का काम करेगा? बोलो सब कोई। फंक्शन को, बाद बाकी सब के सब सब्स्टिट्यूएंट, या फिर उसका सब प्रीफिक्स लेंगे क्या? तो इनका भी प्रीफिक्स, इसका भी क्या लेंगे? प्रीफिक्स। और इसका भी क्या लेंगे? प्रीफिक्स। और इसका भी प्रीफिक्स लोगे। बोलो यार, यस और नो। सबका प्रीफिक्स कंसीडर करेंगे, और इसका क्या कंसीडर करेंगे? सफिक्स। समझ में आ गया सबका? चलो, सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे। चलो, इसका नाम बताओ। सबसे पहले किसका नाम? इसका नाम क्या है, जल्दी बताओ। साइनो। अरे बोलो यार, यस और नो। इसका नाम हाइड्रोक्सी। इसका बोलो। मिथाइल कार्बोमाइल। अरे बोलो यार, यस और नो।
मिथाइल भी तो जुड़ा हुआ है ना, तो मिथाइल क्या बोलेंगे, कार्बोमाइल, एन मिथाइल कार्बोमाइल। प्लीज ध्यान देंगे सभी कोई। तो इसका एन मिथाइल कार्बोमाइल, इसका क्या जल्दी बताओ, साइनाइड। तो इसका कार्बोमाइल है, इसका साइनाइड है, देखना सब कोई, ध्यान देना सब कोई। इसका साइनो है, इसका ये है, तो कैसे नेम नेम लिखेंगे, जल्दी बोलो यहाँ से। पहले ये होगा 2 नंबर या 4 नंबर? 2 नंबर क्यों होगा? हाँ, देखो सब कोई, इसका नाम क्या होगा, जल्दी बताओ सब कोई। एन मिथाइल कार्बोमाइल, और इसका नाम क्या होगा, साइनो। तो बताओ ये साइनो है, एन मिथाइल कार्बोमाइल है ना। तो एन मिथाइल कार्बोमाइल, तो मिथाइल कार्बोमाइल में बताओ सब कोई, कार्बोमाइल में सी ए आ रहा है, और इसमें क्या आ रहा है, साइनो। अरे बोलो यार सोनो। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, सी ए वाला ना। तो लिखेंगे क्या, बोलो, एन मिथाइल, बोलो सब कोई, 2 पे है, बोलो यार सोनो, एन मिथाइल, यार ये सोनो, कार्बोमाइल, बोलो यार ये सोनो। फिर क्या लिखेंगे, बोलो, फोर साइनो, बोलो यार ये सोनो, 5 हाइड्रोक्सी। आया सबको समझ में? और बोलो सब कोई, साइक्लो हेक्सेन लिखा है यहां से। इसका नाम बताओ तो, इसका नाम बताओ तो, क्या था नाम इसका? चेक द लिस्ट, क्या नाम था? हाँ, कार्बोनाइट्राइल, क्लोरो कुछ था। देखो देखो देखो, चेक करो एक बार। क्लोरामाइड, अमाइड कहाँ से? हाँ, अभी लिखाया था ना यार, क्या था? COX ग्रुप का देखो, चेक करो उसका सफिक्स क्या है। कार्बोनाइल क्लोराइड, वेरी गुड। क्या लिखा है बोले यहाँ से, कार्बोनाइल, और क्या चीज जल्दी बताइए, क्लोराइड इज द नेम। नो यार, यस और नो? आया सबको समझ में कैसे लिखा है? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? देखो फिर से, देखो यहाँ पे फिर से, 1 मिनट, कंपैरिजन देखो कैसे कर रहे हैं। नाम देखो यहाँ पे। अच्छा, लेकिन मिथाइल वाले को बाद में क्यों नहीं आना चाहिए? मिथाइल क्यों नहीं बाद में आना चाहिए? अच्छा देखो यहाँ पे मेन में क्या लिखा है बताओ, कार्ब। और यहाँ पे क्या लिखा है बताओ, सी। देखो 1 मिनट, कुछ बच्चे बोलेंगे यहाँ पे क्यों नहीं इसका पहले लिखे, तो हेल्प मी आउट, देखो यहाँ समझो सब कोई। एन मिथाइल लिखा ना यहाँ से, तो इसका ये ब्रांच का ब्रांच है, बोलो यार ये सोनू। तो मेन नाम तो इसका कार्बोमाइल है ना। तो सी के बाद क्या आ रहा है, ए, और यहाँ सी के बाद क्या आ रहा है, वाई। तो सी के बाद ए पहले है, सी के बाद वाई बाद में, अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं आया। फिर सुनो, ये ब्रांच के अंदर क्या है जल्दी बताओ, ब्रांच। तो इसका मेन नेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कार्बोमाइल से ना। तो सी के बाद क्या आ रहा है, अरे ब्रांच में भी ब्रांच आ गया ना। बोलो यार यस और नो। तो ब्रांच के नेम को नहीं, मेन नेम को कंपेयर कर रहे हैं, तो सी के बाद क्या आ रहा है, ए। अरे हाँ या ना? और यहाँ सी के बाद क्या आ रहा है, वाई। तो डिक्शनरी में कौन पहले आएगा, इसलिए सी ए पहले और सी वाई क्या है बाद में। फिर क्या लिखा, 5 पे हाइड्रोक्सी, उसके बाद ये साइक्लोहेक्सेन पूरा नाम। और इसका नाम क्या होता है, कार्बोनाइल क्लोराइड। बोलो यार यस और नो। इसका सफिक्स कार्बन जब इंक्लूड नहीं होता है। अब आया भाई, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? एक और एग्जांपल बताओ। चलिए, बोलिए। सबसे पहले किसका, CH3 का सबसे पहले? भाई ये तो हद हो गया। फंक्शनल ग्रुप कौन सा सबसे पहले ऊपर आएगा, अब तो बताओ यार। ये कौन सा है, स्टर है। ये क्या है बोलो, आओ तो पहचान। हाँ, ये CO भी आ रही है, एक्स एसाइल अमाइड है, बोलो यार यस और नो। एसाइल क्लोराइड, ये सॉरी, हैलाइड, सॉरी फॉर दैट, ये बोलो अमाइड ग्रुप है। फिर क्या है, साइनाइड। फिर हैलोजन है, फिर CH3। सबसे पहले कौन होगा, एस्टर इज द टॉप वन। अरे बोले यार यस और नो। सबसे पहले क्या पढ़े थे, कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉलोड बाय एनहाइड्राइड, फॉलोड बाय एस्टर। एस्टर थर्ड था। चलो बताओ क्या करेंगे इसका, फर्स्ट
फिर बोलो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और क्या चीज सिक्स्थ। चलो नाम बोलो आप सबका। क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से। 5 ब्रोमो सबसे पहले हो जाएगा क्या। ध्यान देना सब कोई, क्या लिखेंगे 5 ब्रोमो। अरे बोलो यार ये सोनू। 5 क्या चीज ब्रोमो। और बोलो। देखो 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 प्लीज पार्टिसिपेट इन इट यार, मुंह नहीं देखना है फिर आपसे क्वेश्चंस नहीं लगेंगे। 5 ब्रोमो फिर बोलो। 4 साइनो। 4 क्या चीज साइनो। फिर बोलो आगे कौन सा। अब आ जाते 3 पे, इस पे। इसका नाम क्या हुआ बोलो यहाँ से। कार्बोमाइल। अरे बोलो यार ये सुनो कार्बोमाइल। साइनो से पहले कार्बोमाइल होना चाहिए ना। अरे यार बोलो यार ये सुनो। तो 4 क्या लिखे पहले 3 कार्बोमाइल। अरे बोलो यार ये सुनो। उसके बाद क्या होगा बोलो सब कोई। 4 साइनो। अब देखो कौन सा है फिर। ये मिथाइल होगा और यही बचा ना। मिथाइल, और इसका क्या नाम है बोलो। इसका नाम क्या होगा। इसका प्रीफिक्स है या सफिक्स है। प्रीफिक्स है। इसका क्या होता है प्रीफिक्स। ब्रोमो कार्बोमाइल। अरे यार यस और नो। इसका प्रीफिक्स या सफिक्स। प्रीफिक्स होगा इग्नेटरी। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ब्रांच की तरह या मेन फंक्शन ग्रुप की तरह। ब्रांच का प्रीफिक्स या सफिक्स। प्रीफिक्स में क्या लिखते हैं इसका। ब्रोमो कार्बोमाइल, सही बात है। कार्बोनिल, सॉरी फॉर ब्रोमो क्या चीज कार्बोनिल। तो बी तो पहले आ गया ना फिर से। ब्रोमो और कार्बोनिल, लेकिन सुनो अब ध्यान देना। प्रीफिक्स पहले लिखे, प्रीफिक्स क्या क्या होता है। ब्रोमो कार्बोनिल होता है। अरे बोलो यार ये सुनो। हेलो कार्बोनिल इज द प्रीफिक्स। तो ब्रोमो और क्या हो जाएगा कार्बोनिल, तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से। ब्रोमो कार्बोनिल, तो इससे यहाँ भी आना चाहिए। एक्चुअली क्या होगा समझना यहाँ से। इससे पहले। अरे यार ध्यान दो इधर। ये है ना ब्रोमो कार्बोनिल। तो ये कितने पोजीशन पे 2 पे। तो 2 ब्रोमो और क्या हो जाएगा कार्बोनिल, नहीं आया क्या। और मेरा क्या नाम हो जाएगा बताइए, बेंजीन। क्या हो जाएगा बोलो बेंजीन। और उसके बाद क्या लिखेंगे बोलो। इसका नाम क्या होगा। इसका नाम होगा बताएं। इसका नाम क्या होगा। मिथाइल, वेरी गुड। क्या नाम पहले लिखेंगे मिथाइल और कार्बोक्सिलेट। अरे अरे सोनू। आया नहीं आया। 1 मिनट फिर से टेंशन इतना पालना नहीं, इतना बिग डील नहीं हो गया। सबका प्रीफिक्स फिक्स मैं रिवाइज कराने के लिए करा रहा हूँ आपको। इसको 1 क्यों दिया। क्योंकि सबसे सीनियरिटी ऑर्डर में सबसे पहले ये आया। फॉलोड बाय 2 क्यों आ गए। क्योंकि ऊपर मिथाइल था और नीचे क्या था बोलो। इसका क्या था, इसका नाम देखो क्या है ब्रोमो कार्बोनिल है। तो बी पहले या एम पहले। बी पहले, तो 2 इधर आ गया, अब 3 4 5 6 यहीं से होगा, ठीक है खत्म। इसका नाम है ब्रोमो कार्बोनिल। अरे बोलो यार ये सुनो। ब्रोमो और इसका नाम है ब्रोमो केवल, यार ये सुनो। थोड़ा फोन में अपना नंबर है ब्रोमो और ब्रोमो कार्बोनिल से सेव करना, तो ब्रोमो और ब्रोमो के बाद कोई सफिक्स अगर टाइटल आ जाता है तो नीचे चलाता है डिक्शनरी में। बोलो यार ये सुनो। ब्रोमो के बाद कुछ नहीं है ना। और इसमें ब्रोमो के बाद कार्बोनिल है, तो बी के बाद सी आ रहा है। तो बी के बाद सी आ रहा है, इसलिए किधर चला जाएगा ये। इसको सबसे पहले सेकेंड ऑर्डर में ये, ठीक है। चलो मैं तुमको रिप्रेजेंट कर देता हूँ। पहला सबसे पहला नाम कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट ये हो जाएगा क्या। सेकेंड पे ये आ जाएगा, बोलो यार ये सुनो। थर्ड कौन होगा। कार्बोमाइल। कार्बोमाइल दिख रहा है कौन सा, ये वाला। थर्ड होगा क्या। ये कौन सा है साइनो। तो ये फोर्थ हो जाएगा क्या। ये कौन सा हो जाएगा फिफ्थ। और इसका नाम क्या होता है बच्चे, पहले इसका नाम लिखते हैं बोलो मिथाइल। अरे बोलो यार और कार्बन इंक्लूड नहीं किया। अरे नहीं तो ऐसे वेट लगा देते हैं, नहीं इंक्लूड किया तो कार्बोक्सिलेट लगाते हैं, तो क्या लगा दिया कार्बोक्सिलेट, क्योंकि कार्बन इंक्लूडेड नहीं है। अरे आया नहीं आया। तुम ही चाहते हो ना कि सब कुछ तुम्हारे बैक से रिवीजन भी होता रहे, तो ऑब्वियसली बात है इट्स रिवीजन। ठीक है। चलो आ जाओ आपके फंक्शन ग्रुप पे आते हैं। चलिए नाम बताइए इसका। सिंपल सा दे दिया, अब तो बोलो यार इसका। इसका नाम बताओ। साइक्लोपेंटेन क्या। कौन सा। साइनो। क्या क्या बोल रहे हैं। नाइट्राइल हो जाएगा। साइनो प्रीफिक्स है। सफिक्स यूज होगा प्रीफिक्स यूज होगा। सफिक्स होगा ना। कौन सा, पहला वाला दूसरा वाला। क्यों दूसरा वाला। कार्बन इंक्लूड नहीं है, अब तो प्रोसेस समझ गए यार, अब तो इतना मैच्योरली बिहेव करें। क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से। साइक्लो पेंटेन, बोलो यार यस और नो। और क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से। कार्बो नाइट्राइल। साइक्लोपेंटेन और क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से। कार्बोनाइट्राइल।
इज द कंसेप्ट इज क्लियर बच्चों? किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति इसमें? गारंटीड बन जाएगा? चलिए राइट डाउन द नेम। हो गया सभी का? सॉरी सॉरी सॉरी, लिखा तो नहीं। एक नेम और बताओ इधर से। ये हो गया था ना, पुराना वाला ही है ना ये? हाँ चलो देखो, एक एग्जांपल और बताओ। चलो नेम। हड़बड़ाओ मत, लिखो पहले, बताओ नाम। किधर से नंबरिंग करें? ऊपर से नंबरिंग करें क्या? क्या लिखें बोलो यहाँ से? 1, फिर किधर जाएं? नीचे 2, फिर किधर? ऊपर ही जाएंगे, फंक्शन ग्रुप को इज्जत देंगे ना पहले। अरे यार, फंक्शन ग्रुप फॉलोड बाय मल्टीपल बॉन्ड, तो फंक्शन ग्रुप को कैसे छोड़ के आप जा सकते हैं नीचे? बोलो यार ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा? तो ब्रांच। ये भी क्या हो जाएगा? ब्रांच। ब्रांच पे एक पे 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, इसका नाम क्या होगा? इथीन है। अब देखो घबराना मत, पहले इसका 2 पे मिथाइल होगा, इसका नाम लिखना है, तो इथीन होगा यहाँ पे। अच्छा 2 इथीन लिख सकते हैं इसको, तो ऐसे लिख 2 इथीन लिखोगे ऐसे करके। बोलो यार यस और नो। ये नहीं करोगे, बट ई को हटा के क्या लगा दोगे? वाई एल। बोलो यार नहीं आया क्या? इथिनाइल। अरे यार आया नहीं आया। फिर से बोलेंगे, 2 पे डबल बॉन्ड वाला लगा हुआ है, तो इथीन नाम होगा। इथीन के नीचे ई लगा है, ई पे ई को हटा के क्या जोड़ देंगे? वाई एल। इथिनाइल हो गया क्या? उसके बाद क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? 2 मिथाइल। आया क्या? नहीं आया। कितने कार्बन का है? 3, तो क्या लिखेंगे बोलो यहाँ से? प्रोपेन। बोले यार से उनको, 1,3 डाई नाइट्राइल। डाई क्या चीज? नाइट्राइल। किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति? इस दोज कंसेप्ट्स आर क्लियर टू एवरीवन? सबको समझ में आया कैसे लिखा? कॉपी करिए अब।
Last one is this. वो कोई एग्जांपल छूटा है क्या वो? मैं कुछ स्ट्रक्चर्स बना रहा हूँ, आप लोग खुद से सोच के रखेंगे आंसर, ठीक है? फाइव ना, सिक्स ये था। सेवन। कौन सिक्स था? ये सेवन है। चलो, एट्थ। बताएं। चलिए, इसमें कौन सा मेन फंक्शनल ग्रुप है, चलो बताओ। सी एच ओ, तो सी एच ओ पढ़े क्या अभी तक? साइनाइड ही होगा। किधर से करें? अब खुद आप लोग बताओगे, ये मेरा काम खत्म। किधर से नंबरिंग करें बोलो? नीचे से ऊपर जाएंगे। फोर, फाइव और सिक्स। ये क्या जी का काम करेगा? प्रीफिक्स का। बोलेगा अरे सुनो, क्या जी का? प्रीफिक्स का। प्रीफिक्स इसका क्या होता है ये मैं बता देता हूँ, इसका प्रीफिक्स फॉर्माइल होता है। क्या होता है? फॉर्माइल। चलो बताओ इसका नाम। अब बोलो सब कोई। टू फॉर्माइल बेंजीन, वेरी गुड। कार्बो नाइट्राइल। अब तो आया यार, आसान है। किधर शुरू करें अब बोलो? वन किधर? ऊपर चल जाए? नीचे, वेरी गुड। यही तो टर्न है इस क्वेश्चन के अंदर। गड़बड़ी ऐसे ही हो जाएगा आपसे, क्योंकि भैया वंस यू स्टार्ट द फंक्शनल डबल बॉन्ड, कंप्लीट इट, मत हो उसके पास। यही तो इस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। समझ में आया कैसे किया? देखो क्या प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे बोलते हैं काम कीजिए, आपको लोएस्ट नंबर देना है तो यहां शुरू कर दीजिए। बोले यार ये सुनो, तो वन टू क्या हो जाएगा? थ्री। क्या वो सही है गलत है पहले बताओ? इसमें नंबरिंग का इंपॉर्टेंस है भाई।
समझ में आया कैसे किया? तुमको मल्टीपल बॉन्ड के साथ फंक्शन ग्रुप को लास्ट नंबर देना है, ठीक है? अब देखो क्यों नहीं कर सकते, मेरी लॉजिक को समझिएगा। यहाँ 1 दिया क्योंकि मुझे फंक्शन ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड दोनों को नंबरिंग मिल गया, ठीक है? अगर तुम यहाँ 1 देते तो केवल मल्टीपल बॉन्ड को इज्जत देते, पहला ही रूल खत्म। रूल कहता है फंक्शन ग्रुप फॉलोड बाय मल्टीपल बॉन्ड फॉलोड बाय सब्स्टिट्यूएंट। सबसे पहले फंक्शन ग्रुप को नंबर दो, फिर मल्टीपल बॉन्ड को नंबर दें। ओके, यहाँ पे दोनों सेटिस्फाइड हो रहा था, बट यहाँ पे केवल मल्टीपल बॉन्ड, वो हो ही नहीं सकता। मल्टीपल बॉन्ड फंक्शन ग्रुप के ऊपर है ही नहीं। आया समझ में? तो हमको दोनों को इज्जत दिया। अब अगर तुम यहाँ नंबर दे दिए तो बाय डिफॉल्ट तुमको नीचे ही जाना पड़ेगा। या यूपीएससी कहती है वंस यू इनिशिएट द मल्टीपल बॉन्ड कंप्लीट करो उसका एंड को। तो एक एंड को छोड़ के दूसरे आप नहीं जा सकते इधर। अगर आप करते ऐसा तो एक दो पे तो आ जाता, ठीक है, लोएस्ट लोकेंट दे दिया, 3 4 5 चाहिए, क्या किया आपने? मतलब एक कार्बन को इज्जत दे के उसी मल्टीपल बॉन्ड में दूसरे कार्बन को 6 नंबर पे रखा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आई बात है मैंने क्या कहा है? वंस यू इनिशिएट द मल्टीपल बॉन्ड कंप्लीट इट, ठीक है? उसके बाद जाओ फंक्शनल ग्रुप देख के, ये नहीं कि फिर ये रूल लगाने लगना। आया मेरी बात समझ में आई? चलो अब क्या करेंगे? अब ये दोनों के दोनों फंक्शनल ग्रुप का ही काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि इसको सब्स्टिट्यूएंट मान लेना आप। ये भी फंक्शनल ग्रुप है और ये भी, तो इसका भी सब्स्टिट्यूट, सॉरी इसका भी सफिक्स और इसका भी सफिक्स, बोलो नाम क्या होगा? साइक्लोहेक्सीन नाम हो जाएगा डायरेक्टली। क्या नाम हो जाएगा बोलो? साइक्लोहेक्सीन। डायरेक्टली लिख दें क्या? 1,6 डाई कार्बो नाइट्राइल। अब आया या नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति इस सवाल में? समझ में है? बहुत माइनर सा चीज है, बस गलती कर देते हैं कुछ महानुभाव, यहाँ से नंबरिंग करते हैं वो तो गलती साफ ही साफ। कुछ मतलब नहीं एक के बाद दो दीजिए, हमको फंक्शनल ग्रुप को ही देखना है। तो आप वो रूल नहीं फॉलो कर रहे जो मैं समझा रहा हूँ। रूल ये कहता है कि मल्टीपल बॉन्ड को एक बार इनिशिएशन देने के बाद उसके टर्मिनल, रूल लिखा हुआ है एंड से लेके स्टार्टिंग से लेके एंड टर्मिनल तक आपको पूरा का पूरा नंबरिंग करना पड़ता है। आपने मल्टीपल बॉन्ड की स्टार्टिंग तो कर दी, एंड के लिए आप छठे नंबर पे जा रहे हो, गलती है फिर। आया समझ में? चलिए आ जाइए इस पे, किधर करेंगे? नीचे से जाएंगे, फिर किधर जाएंगे? ऊपर, फिर 3 4 5 और 6, इधर मत आ जाना, ठीक है? अब ये क्या चीज का काम कर रहा है? ब्रांच। ये दोनों फंक्शन ग्रुप है क्या? तो इसका प्रीफिक्स और इन दोनों का सफिक्स। चलिए बताइए क्या लिखेंगे? 5 मिथाइल सबसे पहला नाम लिखेंगे क्या? 5 पे क्या लिखेंगे बोलो? मिथाइल। आया क्या? फिर क्या लिखेंगे? साइक्लोहेक्सीन। बोलो यार यस और नो। 1,3 1,3 डाई कार्बो नाइट्राइल। नहीं आया? कोई दिक्कत कोई आपत्ति नहीं? चलो बताओ इसका, सर ये तो हो गया, ये बोलो। चलो मैं एक और हो लेता, कुछ तुम बताते चलो, मैं देख रहा हूँ इधर, तुम बोलते चलो ना इधर। चलो बोलो इसका नाम। हाँ तो मैं सोचते चलता हूँ, तुम बोलते चलो ना। चलो बोलो। परेशानियों से गुजरोगे, एक परेशानी नहीं आ जाएगी, बोलो किधर से? ऊपर से 1, फिर 2, फिर 3, रिंग में घुस के रिंग से बाहर। रिंग से घुस के रिंग में नहीं निकल सकते आप 1 से 2 पे आए, 2 दूसरा रिंग का है भैया हिस्सा। या तो रिंग में आइए या बाहर रहिए। तो उसे सीधी बात है, यहीं पर आ जाइए डायरेक्ट। आ गए? अब इसकी नंबरिंग कर दें डायरेक्ट, 1 2 3 4 5 और 6, यही टर्न है इस सवाल में। आया समझ में? आपको फील आएगा कि 1 2 3 कर दें? क्या 1 2 3 होगा? नहीं। और देखना आगे चल के बॉक्सी कंपाउंड अगर 1 2 3 इसमें वैलिड होता है। मेरी बात को लॉजिकली समझिएगा। अगर आप 1 2 3 करते हैं, मैं सारे कंफ्यूजन को आपको टेकल कर रहा हूँ। मेरे मन में आ रहा है कि हम फंक्शन ग्रुप को 1 दें, फिर 2 पे आए, फिर 3 पे। बच्चे आप 2 पे रिंग के अंदर चले गए ना। कई बार तुमको समझा रखा है, या तो रिंग के लिए बोल दो या तुम बाहर चले जाओ। और दूसरी बात है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली लिंक है रिंग से, क्यों नंबरिंग कर रहे हैं आप? तो रिंग का ही नंबरिंग करेंगे ना, ये रूल भूल गए आप? शुरू से आपको आ रहा है ना कार्बन कंटेनिंग, इसका कार्बन डायरेक्टली लिंक है ना, तो रिंग की नंबरिंग होगी ना। भाई उस समय से बता रहा हूँ, तो इसको मत कीजिए। समझ में आया यहाँ से? भावनाओं में ना बहें, ये फंसाने वाला सवाल ही है। ये भी फंसाने वाला सवाल है। आया बोलो क्या करेंगे? फंक्शनल ग्रुप है ये, एक मिनट, इसको मत ट्रीट करना, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसका आइडेंटिफिकेशन खत्म नहीं हुआ। उसमें कार्ब लगा दो। आया समझ में?
फिर से बता दे रहा हूँ, सुन मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या क्या बोलता हूँ गौर करना। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप अगर डायरेक्टली रिंग से जुड़ा हो तो रिंग की नंबरिंग कर दें डायरेक्टली, खत्म बात। हो गया। वही कर रहे हैं ना। चलो हिंदी में लिख दूं क्या ये बात? लो लिख देता हूँ। क्या क्या लिखा बोले यहाँ से? कार्बन कंटेनिंग, बोलो क्या हो? फंक्शनल ग्रुप हो तो क्या करो जल्दी बताओ? रिंग का, रिंग की या का जो भी है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, रिंग का नंबरिंग कर दो यार। का नंबरिंग कर दो। लो अब मिला तसल्ली, कंफ्यूजन। चलो बोलो नंबरिंग, अब नेम बताओ इसका। बोल। साइक्लो, बोलो यार ये सुनो। हेक्स 2,5 डाइइन, पूरा यार, यस और नो। अब क्या लिखेंगे? 1,1,3 ट्राई कार्बो, 4 ना, 1,1 का ट्राई कार्बो नाइट्राइल। आया नहीं आया? अरे बोले यार यस और नो। ट्राई क्यों 3 है? कार्ब क्यों? क्योंकि कार्बन को इंक्लूड नहीं किया है। बड़े बोल बोल के मेरा तो दिमाग खराब हो गया। समझ में आ गया ना कैसे? चलो इसका बता दो। अब देखो इसमें कुछ दिक्कत हो रहा होगा। देखो ऑक्सीजन ग्रुप अगर डायरेक्टली लिंक होते हैं बच्चे तो उसके लिए बोलते हैं ऑक्सी। अभी पढ़े नहीं आप, क्या बोलते हैं? ऑक्सी। मीथेन, मीथेन के साथ, मिथाइल के साथ ऑक्सी जुड़ा है, इसका नाम हो जाएगा मिथॉक्सी। क्या नाम हो जाएगा इसका? मिथॉक्सी। अब समझ में आया? मीथेन के साथ ऑक्सीजन तो मिथॉक्सी, ठीक है। केवल ऑक्सीजन तो ऑक्सी। अब लगा लो यार, इसका क्या होता है? अमीनो। क्या होता है? एमिनो। किधर से नंबरिंग करेंगे बोलो, ये बता दो। नंबरिंग किधर से? साइनाइड के साइड से करेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप है 1 है, फिर किधर जाएंगे? नीचे जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3, बट ये 3 एमिनो आ रहा है, ए फॉर अमीनो, ओ फॉर ऑक्सी। अरे यार ये सुनो, तो 1 2 3 4 5 6, बोलो नंबरिंग। नेम बोलो। 3 एमिनो, फिर बोलो बोलो बोलो। 1 मिथॉक्सी, फिर बोलो। 5 ऑक्सो, और कुछ नहीं। अब क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेन। यार ये सुनो, कार्बो नाइट्राइल। चलिए ऊपर वाला जल्दी से कीजिए, टाइम ना गवाएं, आंसर लेके आए, बोलो। लॉन्गेस्ट चेन चुने। लॉन्गेस्ट चेन। पहली बात, इनमें 1 2 3 4 5 6 भाव नंबर बह रहे हैं ना, ये सारा हो जाएगा एक साथ। ऐसा बताया नहीं बताया? बताया है ना। तो वही क्वेश्चन का पैटर्न है। लेकिन इसमें क्या जरूरत, ओएच, ओएच क्या जगह काम करेगा? ब्रांच का। तो क्या लिखेंगे बोलो? 1 2 3 4, क्या लिखेंगे बोलो? 2 हाइड्रोक्सी। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। 1 2 3 4 वेरी गुड। नहीं, नाम ही नहीं लिखे इसका। ब्यूटेन। अरे बोला यार ये सुनो, टेट्रा कार्बो नाइट्राइल। क्या ये चीख चीख के सवाल आपको यही कह रहा है कैसे ही नंबरिंग करें? बोलो यार ये सुनो। उम्मीद करता हूँ सबको समझ आ गई। ये बोल दो फिर, ये बोलो, ये बोलो। भावनाओं मत बहना। 1 2 3, 1 2 3 और 4। आया समझ में? क्या लिखेंगे बोलो? साइक्लो, बोलो ब्यूटेन, फिर 1 1 डाई कार्बो नाइट्राइल। उम्मीद करता हूं सभी को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब तो क्लियर हो गया भाई। क्या बेसिक आइडिया लग रहा है, अब समझ में आया? चलो अब निकल, नेक्स्ट कंपाउंड है एल्डिहाइड। चलो करो, लिखो जल्दी। अब आ जाता है एल्डिहाइड। क्या आ जाता है बोलो? एल्डिहाइड। चलिए लिखिए, फिर एल्डिहाइड पे आते हैं।
आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज घर पे जाके सारे स्ट्रक्चर्स बना के वापस से खुद से नेमिंग लिखें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जाके, और नहीं तो आप सब भूलेंगे। ठीक ना? घर पे स्ट्रक्चर बना लो, कॉपी बंद करो, रिवाइज करो, वापस से नेम लिखो, क्रॉस चेक करो क्या सही है गलत है। नोट्स रिवीजन करने का तरीका मैंने आपको बताया ही है। नोट्स बना लेते हो, लेक्चर को वापस सुनो। ठीक है? ये तरीका सबसे बेस्ट होता है। वंस यू लिसन इट, सब कुछ समझ में आ जाएगा वापस। देख लो भाई। नहीं पढ़ने के बाद ऐसे ट्रैक्टर पे खाना खाओगे एक दिन बैठ के। मुंडन उंडन कराने जाओगे घाट उठ पे। गंगा घाट पे। लड़के लोग तुम लोग ट्रैक्टर चला लोगे। हैं? कल भैया फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होने वाला है, गारंटी बोल रहा हूँ। डोंट मिस द सेशन। कल टाइम पीरियड पर आने वाला हूँ, और टाइम पीरियड में बहुत कुछ मतलब आपको एक बुक में नहीं मिलेगा वो चीज़। मैं आपको पूरा फॉर्मेट कर रहा हूँ। वैसे नोट्स अपडेट होगा, वो तो मेरा काम ही है। बट मैं कहूँगा ऑफलाइन आने के बाद आप ज़्यादा कंसस वे में पढ़ते हैं और कुछ नहीं। पर तो आप तब भी लेंगे, जो भी आज नहीं मक्का आ रहा है वो घर पे पढ़ेंगे बैठ के, अलग बात है। मेरा काम है आपको ईज प्रोवाइड करना, बट मेरा काम है आपको डिसिप्लिन रखना भी, ठीक ना? तो घर पे आके कुछ बोलेंगे, कुछ ये दिक्कत था, ऑडियो वीडियो ये फलाना ढिमकाना। भाई देखो, कुछ ना कुछ टेक्निकल एम्बिगिटीज आती रहती हैं, उसका कोई है थोड़ी है। बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले लोग भी कभी कभी परेशान होते हैं ऑनलाइन ग्लिचेस के कारण। कभी नेट गायब हो गया, पढ़ा रहे बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा है, बीच में 5 लोग आके तंग कर रहे हैं, कुछ को कुछ बोल रहे हैं। तो अब देखो, जो 50 है जिन परीक्षा पे कंसिस्टेंस है, आईआईटी का पेपर लिखना है उनको, समझो, वो तो सीरियसली पढ़ लिए, और 5 लोग आके तबाही मचा रहे हैं। ऑनलाइन में तो कोई पूछ नहीं रहा, हो सकता है वो स्टूडेंट ही ना हो। एंड पे बैक एंड पे तो पता ही नहीं कौन चल रहा है क्या चल रहा है। जानबूझ के ऐसे स्पैम मैसेज करेंगे कि आपको परेशान करके रहेंगे, जानबूझ के गाली गलौज कर देंगे ताकि आपको डिस्ट्रैक्शन मिले। तो इसलिए ट्राई टू अंडरस्टैंड टेक्निकल ग्लिचेस। इसलिए कई बार बोलता हूँ भैया, ऑनलाइन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट प्लीज नेवर मेश विद द ऑफलाइन सेशन। आपको ऑफलाइन ही सिखाएगा। नहीं तो आईआईटी भाई करके लोग, जब कोविड आया था तो 1 साल के लिए जब क्लासेस बंद थी किसी मेडिकल के अंदर, तो क्लासेस चल रही थी ना। बट आप देखना उस समय सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस आईआईटी के रिजल्ट्स का था। मतलब आईआईटी खुद सेटिस्फाइड नहीं थी, कैसे करा लेंगे आप वहां घर पे बैठे बैठे प्रोजेक्ट करा लेंगे क्या किसी से? इसलिए आप ऑफलाइन सेंटर्स पे आना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे रहता तो भाई बैठे बैठे ऐसे में क्या बोलता, एमआईटी वाले बोलते कि आप मेरा एक टेस्ट पास कर लो, मैं आपको वहीं से एडमिशन दे दूंगा, अमेरिका आने की भी जरूरत नहीं। बात समझ में आ रही है? या फिर आप मेरे को बड़े बड़े इंस्टीट्यूट मत आओ मेरे पास, वहीं से पढ़ा देंगे।
ठीक है, कुछ वीडियोस आप देख के सीख सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हो, सही बात है, बट सीखना आपको आना चाहिए। और ये समझो रेगुलर क्लास बच्चा जाके अटेंड करना पड़ेगा, इतनी बड़ी संस्थान नहीं, गवर्नमेंट करोड़ों रुपए डालती है उस इंस्टीट्यूट के अंदर, कुछ सोच ही समझ के ना। जब आप जाते हो बड़े फैसिलिटी देखते हो, वहां पे देखो लाइब्रेरी है और रात में देख रहे हो 10 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो तुम्हें मोटिवेशन मिलता है, तुम भी पढ़ने लगते हो। आइए अल्डिहाइड देखते हैं, अल्डिहाइड का क्या होगा देखो, फिर से प्रीफिक्स और क्या चीज, सफिक्स। देखो मेरी बात को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन के लिए टर्म ऑक्सो यूज होता है, क्या ऑक्सो यूज होता है, बट यहाँ पे मैं तुमको एक ट्विस्ट कराता हूँ, सुनो सब कोई। जो प्रीफिक्स के बारे में बात कर रहे हैं ना बच्चा, प्रीफिक्स इसका देखो कैसे लिखते हैं। अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है COH, ऊपर से नीचे जैसे लिखा जा रहा है वही प्रायोरिटी ऑर्डर है। सबसे पहले जो लिखाएगा सबसे अच्छा प्रायोरिटी वाला, उसके नीचे जो लिखा जा रहा है सब प्रायोरिटी डाउन होते जा रहा है, ठीक है। चलो अब आ जाओ प्रीफिक्स। अगर प्रीफिक्स लिखते हो आप, लुक हियर, प्रीफिक्स लिखते हो तो सुनो यहाँ पे COH लिखा है यहाँ से। अब देखो यहाँ पे, अगर मुझे केवल और केवल इसका प्रीफिक्स लिखना हो तो मैं लिखूंगा ऑक्सो। क्या लिखूंगा, ऑक्सो। अब मेरी बात को अच्छे से समझिएगा। और अगर मुझे इसका प्रीफिक्स पूरा होल एंड सोल लिखना हो ऐसे, तो इसका फॉर्माइल होता है। अब ये बहुत बड़ा टर्न है इसके अंदर, ठीक है। अब तुम कीटोन रट लो, कीटोन के अंदर भी ऑक्सो आ जाता है, इसीलिए कीटोन के लिए एक्स्ट्रा टर्म कीटो यूज किया गया। क्या यूज किया गया, कीटो। कीटोन के लिए फिर से लिख देता हूं बगल में, कीटोन आने वाला है इसके बाद ही। इसके लिए ऑक्सो भी यूज होता है और क्या यूज होता है, कीटो, डिफरेंशिएट करने के लिए। बोलो यार, यस और नो। ऑक्सो और कीटो, तो यहाँ फॉर्माइल कहते हैं, ऑक्सो कहते हैं, सवाल करेंगे तब। और अगर इसका सफिक्स के बारे में बात किया जाए, सफिक्स का सिंपल सा अल है, 10th में ही पढ़ा होगा। अगर कार्बन इंक्लूडेड है और कार्बन एक्सक्लूडेड है तो कार्बल्डिहाइड है। क्या जल लेते हो, कार्बल्डिहाइड। अब तो पता चल गया होगा ना, कार्बन इंक्लूडेड और कार्बन एक्सक्लूडेड। कोई दिक्कत, चलिए अब इस बात को हम लोग सेटिस्फाई करते हैं। सारे एग्जाम हो गया, सबका लिखा हुआ, कोई दिक्कत कोई आपत्ति, चलो। एवरी एग्जाम्पल जो कि आपको नोट्स में कराए जा रहे हैं बहुत सोचे समझे प्लान के साथ कराया जा रहा है, इसलिए प्लीज सारे एग्जाम्पल्स को एक बार प्रैक्टिस करें बहुत अच्छे से। पेपर आपका अपलोड हो जाएगा, बट इनको पूरा कंफर्म करो तो पेपर बनेगा आपसे, ठीक है। चलिए आ जाइए, पहला फर्स्ट करें क्या, देखो यहाँ से एक काम करते हैं, पहले सबको समझाने के पर्पस के लिए ही एक एग्जाम्पल है, देखो ऐसे करके समझो यहाँ क्या कुछ अब चलो देखो एक कर ही लो यार, तो तुम्हारा मन में संतुष्टिकरण हो जाएगा। जिनको जिनको आ रहा है अपना सोच के लिखते रहे रफ में, जिनको आ रहा है सोच के लिख सकते हैं रफ में, रुकावट नहीं है। हाँ मैथ्स वाले बच्चे आपका थोड़ा सा चेंज होगा, मैथ्स वाले बच्चे का 8 बजे रहेगा, मैथ्स विद बायो वाले का। मैथ्स किनका किनका है भाई, जिनका भी मैथ्स है, मैथ्स विद बायो वालों का जो बता रहा हूँ, जो बच्चे बोले बायो विद मैथ्स, तो 8 बजे आप आ जाएंगे। 8 से 9 मैथ्स, क्या कर 4 घंटा आना पड़ेगा फिर आपको, और कर ही क्या सकते हैं आपके लिए, 1 घंटे के लिए आपको मैथ्स करना पड़ेगा, फिर बायो होगा। समझ में आया मैं क्या कहा, बायो विथ मैथ्स जिनका है उनके लिए 8 से 9 रहेगा मैथ्स, 9 से 11 मेरा, 11 से 12 बायोलॉजी। समझ में आ गई बात है, हाँ, केवल मैथ्स 8 से 9, तो 8 से 11 आपका टाइमिंग रहेगा। कोई दिक्कत क्या, देखो एक बार बता रहा हूँ, देखो अभी मैं कुछ नहीं कह रहा, आप लोगों को क्लेम नहीं कर रहा, बट प्लीज बी कंसस। 8 बजे रेलिवेंट टाइम है, अब आपको और सोना है जगना है, भाई आप सोते रहिए, 11 में भी सो ही रहे थे, अब सो जाइए, फिर आइएगा दिसंबर में मेरे पास। कोई नहीं उपाय है फिर, देखो रियली बता रहा हूँ, कोई नहीं आपको बचाने आएगा फिर फाइनली, अगर ये बिहेवियर नहीं आप छोड़ रहे हैं तो। कुछ बच्चे को बोला भैया आलस है, फिर वो मुझे क्या क्लेम कर रहा है, सर कुछ दिन बाद धूप हो जाएगा तो सवेरे कर दीजिएगा ना। भैया तेरे से 9 बजे उठा नहीं जा रहा, तो मुझे कह रहा है 8 बजे से रेलिवेंट टाइमिंग, एकदम रेलिवेंट है, इरेलीवेंट है उसके बाद आप सो रहे हैं जग रहे हैं जो भी है, लेट आ रहे हैं आपकी गलती है, कहीं से भी आ रहे हैं आप, अगर आप लेट आ रहे हैं और सवेरे चलिए, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ आपको बताइए। कल के दिन मैं ही तुमको बुला के आधे घंटे डिले आऊं तो तुम्हें कैसा फील होगा, सिमिलर गो सेम गोज विथ मी, क्यों आते हैं लेट आप,
ये सोचिए आप क्यों नहीं हो रहा आपसे टाइमिंग सही पे। बात एक दिन का नहीं है, बात डेली का है। डेली डेली आप नहीं कर सकते ना ये चीज। ठीक है, कौन सा लिखिए। राइट डाउन द नेम। चलिए, ज्यादा नहीं करा रहे थे काफी। और एक पूछा और here are some few compounds, write down the name of these compounds। हो गया सभी का लिखा हुआ। मैं ये मिटा रहा हूँ साइनाइड वाला। तो आप भैया थोड़ा टाइम पे ये सब चीजें, ऐसा नहीं कि सो रहे हैं उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, कोई भी सोने बैठने का टाइम है आपका। मुझे नहीं पता आपकी बायोलॉजिकल साइकिल क्या है, बट ध्यान रखना प्लीज टाइम पे आइए। एंड बी कंसस, थोड़े से दिमाग को कंसस होके लीजिए चीजों को। 11th में रेकरेंस करेंगे गलती का नहीं होगा यहाँ बच्चे। आपको देख के नहीं लग रहा इट्स दैट इजी। अगर इतना आसान होता कोई पर उसके क्रैक करके आईटी चल जाता। समझ में आ रही बात है ना। बोर्ड्स में नंबर लाना लोग कहते हैं ठीक है चलो बिहार बोर्ड वगैरह चोरी वोरी चल जाता है, मैं नहीं कहता। ठीक है बट सोचो, चोरी करके क्या ही कर रहे हैं आप। क्या ही कर रहे हैं। अगर आपको चोरी ही करना था तो आप परीक्षा से एक दिन पहले भी चोरी करके पास कर सकते थे ना। अब देखो कोई एक बच्ची का कितना बुरा लग रहा है, कल मेरे से 3 बच्चे मिलने के लिए आए, इतनी अच्छी स्टूडेंट्स, इतना ज्यादा मस्त मैथ्स वैथ्स पूरा इधर से उधर उड़ा दिया पेपर को। ठीक है, पूरा फिजिक्स में सही करके आई ऑप्शनल, केमिस्ट्री सही करके आई पूरा। एक बच्ची का बायोलॉजी में क्या की, एक लड़की उसको इतना डिस्टर्ब की, उसी चलते उसका 5 क्वेश्चन गलत हुआ है। नहीं वो दिखाओ ही पेपर, दिखाना ही पड़ेगा। मतलब वो लिख रही है एक लाइन, वो छापे जा रही है, मैथ्स छापी है पूरा। एक बच्ची का मैथ्स पूरा का पूरा कॉपी किया गया, तो बताओ बच्चा क्या करेगा, लड़ने लगेगी अब क्लास के अंदर, पेपर नहीं बनाया अपना। बगल में जो टीचर कुछ नहीं कह रहे, ठीक है देख के लिखिए, मतलब बैठा ही देते हैं बगल में। हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोगों को क्या रूल सिखाया गया, एक बेंच पे एक बच्चा ऐसे बैठता गया, वो ऐसे ऐसे बैठता है, 2 बेंच वाला सीट है और ऐसे ऐसे सट के बैठे हुए। और जब वो तो छापेगा नहीं तो क्या करेगा। तो वही बात बोल रहे हो, बट यही चीज नहीं एप्लीकेबल है नीट जेई के पेपर के अंदर, ये सब चीज हो ही नहीं सकता। तो समझ जाओ किस पेपर का तैयारी करना है आपको। मैं आपको कहता हूँ प्लीज कदर कीजिए अपने समय का। अभी से लेके आपके पास ठीक 13 से 14 महीना का समय है। ठीक है, बहुत अच्छा खासा समय है। लग के इस साल तैयारी कर लो कॉलेजेस का। और यहाँ से छोड़ के बहुत बड़ी जगह पे जाके सेटल हो जाओ। फैमिली छोड़ के अगर पढ़ाई करने नहीं गए तो बड़ा सपना नहीं पाल सकते आप, ये सच है। दुनिया का ये बहुत सच है, फैक्ट बता रहा हूँ आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि एक्सेप्शंस नहीं होते, 2-4 लोग क्रैक करके यूपीएससी आईएएस बन जाते हैं। बट जिन्हें बड़ा सपना पालना है उनको एक बड़े कॉलेज का जरूरत पड़ता है। बड़ा कॉलेज केवल आपको सब्जेक्ट नहीं सिखाता, बड़ा कॉलेज आपको लाइफ देता है। इसलिए मेजर आईआईटीएस और मेडिकल वाले आईएएस बन जाते हैं आगे चल के। यही रियलिटी, एनवायरनमेंट ही इतना खूबसूरत होता है ना। यहाँ बैठ के आप देखो, आज बच्चियों का देखता हूँ मैं कभी कभी स्टेटस, लड़के लड़कियों का जो मेरे से पढ़ के निकले आज गए हैं आईटी मेडिकल कॉलेज में। उनके यहाँ क्या रहता है, अभी एक एक ऐसे टकले से कर्नल के बारे में सुना होगा ना। वो जो काफी ज्यादा उनका रील्स वायरल होता है, कर्नल के पोस्ट पे है वो। नहीं नहीं देखा, काफी पॉपुलर इंसान है यार, बहुत अच्छे पोजीशन पे थे डिफेंस के अंदर, एनडीए के थ्रू होते। अभी वो एज ए चीफ गेस्ट बीएचयू आईआईटी में आए हुए थे।
उनका रील्स काफी वायरल हो रहा था, काफी वायरल हो रहा था। सोचो अब वो बंदा कर्नल बना होगा, उसने एनडीए क्वालिफाई किया होगा, कितना वो टैलेंटेड बंदा होगा और सर्विस में कितना नाम किया कि भाई उसी का नाम आ रहा है। और वैसे लोग को उठा उठा के आईआईटीज लाती है चीफ गेस्ट। अरिजीत सिंह को बुलाया जाता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो वहां जाएंगे तब तो आपको मिलेगा ना ये सब चीज। चलो देखो, नेम करो फटाफट, बोलो इसका नाम बहुत तेजी से बोलो, अब नंबरिंग करेंगे। कार्बन 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 कार्बन, बोलो यार, सोनो। 1 2 3 और 4, बोलो क्या हो जाएगा। 2 मिथाइल ब्यूटेन फॉर्माइल, क्या बोल रहा है भाई। ब्यूटेन अल, सफिक्स लगाएंगे ना, ब्यूटेनल। अरे यार ये सुनो, फॉर्माइल इज व्हाट, फॉर्माइल इज द प्रीफिक्स। बोलो यार ये सुनो, ब्यूटेन में ये हटाएंगे और क्या लगा देंगे, अल। अल इज द सफिक्स, देखो यहाँ पे कहाँ गया ए एल, सी इंक्लूडेड। अरे नहीं लिखा है क्या, ये तो 10th में भी पढ़ा है आपने, अल। चलो बताओ उसी तरीके से इसका बोलो, किधर होगा, कैसे होगा। ये 1 है, 2 है और क्या चाहिए, 3 है। ये दोनों ब्रांच का काम करेंगे, बोलो क्या हो जाएगा। 2 2 इथाइल, वेरी गुड, फिर बोलो। 2 मिथाइल, वेल एंड गुड, फिर 3 कार्बन का है तो क्या लिखोगे, प्रोपेन, प्रोपेन। अरे बोलो यार सुनो, 1 3 डाई अल, दैट्स इट, क्योंकि इंक्लूडेड है। बोलो यार सुनो, इसका बोलो, कौन मेन चेन कौन ब्रांच। मेन चेन ऑब्वियस ही बात है, यही होगा ना। ये क्या चीज का काम करेगा, ब्रांच। 3 पे लगा है बेंजीन, बेंजीन का क्या होता है, फिनाइल। तो 3 पे क्या लिखेंगे, फिनाइल, बताया है कई बार। बोलो यार सुनो, फिर क्या लिखेंगे, प्रॉप 2 in 1 अल, या फिर अल लिख दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। 2 in 1 अल, ई हटा दिया, लगा दिया। चलो बोलो इसका फटाफट। कहने से 1 यहां से डायरेक्टली लिंक है, 2 3, समझ में आया। अरे बोलो यार यस और नो, ये भी ब्रांच और ये भी ब्रांच, ये दोनों क्या चीज, फंक्शनल ग्रुप। इसका एमिनो होगा, ये साइक्लोप्रोपाइल है, तो क्या लिखेंगे, बोलो यहाँ से, 2 एमिनो पहले। बोलो यार सुनो, 2 साइक्लो ब्यूटाइल ना, बोलो यार यस और नो, साइक्लो प्रोपेन पूरा लिखेंगे क्या, और अब क्या लिखेंगे, 1 1 डाई कार्बल डिहाइड या अल्डिहाइड, कार्बल डिहाइड। सिखाया था ना, कार्बन इंक्लूडेड नहीं है तो क्या लगाते हैं, कार्बल डिहाइड। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आ रहा हो कैसे चल रहा है बेसिक्स। चलो बताओ फिर से किधर करेंगे। कैन आई से 1 2 3, इसका नाम है हाइड्रोक्सी, इसका नाम है ऑक्सो, तो एच पहले ओ बाद में। 4 5 और क्या चीज 6, बोलो क्या होगा, क्या हो लिखेंगे, बोले 3 हाइड्रोक्सी, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, फिर बोलो, फिर बोलो। 5 ऑक्सो, ऑक्सो, बोलो क्या लिखेंगे, साइक्लो हेक्सेन, बोलो यार ये सुनो, 1 1 है ना, डाई कार्ब अल्डिहाइड। नहीं आया, तेजी से नहीं हो रहा ना यार, समझ में आ रहा है ना, वही चीज चल रहा है। चलो बताओ इसका, हाँ सुनो, बहुत अच्छा एग्जांपल, मतलब क्लियर है। चलो बताओ, एस्टर को सबसे पहले देंगे इज्जत, तो बताओ यहाँ से सुनो सब कोई, ध्यान देना सब कोई, ये वाला फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा, सब्स्टिट्यूएंट 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 सब्स्टिट्यूएंट। अरे वो यार ये सुनो, नहीं आया। अब देखो खासियत, यहाँ तक क्लियर है सभी को। लुक हेयर, किसी को कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। ये वाला क्या चीज का काम कर रहा है, फंक्शनल ग्रुप। क्यों फंक्शनल ग्रुप, एस्टर, एस्टर ऊपर आता है और बाद बाकी नीचे, किधर से करेंगे नंबरिंग, राइट साइड से। क्या करेंगे बोलो, 1, फिर बोलो 2 3 4 5 6, आया। अब नाउ लुक हियर, थोड़ा सा पहले मैं तुमको चेक कराता हूँ, इसका नाम ऑक्सो होता है, पता है क्या, इसका क्या होगा, साइनो, बताया था क्या। ये तो फंक्शनल ग्रुप, इसका सफिक्स लिखेंगे, इसे छोड़ दो। आ जाओ, इसमें देखो ये भी सी एच ओ है और ये भी सी एच ओ है, बट इसमें कार्बन इंक्लूड हो गया नंबरिंग में, तो केवल ये बचा, इसमें कार्बन इंक्लूड, तो ये पूरा बच गया। जब केवल इस हिस्से का नाम लिखते हैं तो ऑक्सो, और इस पूरे का नाम लिखते हैं तो फॉर्माइल। बहुत ही बेहतरीन सवाल, आया समझ में कैसे किया है, क्लियर हुआ कंसेप्ट कैसे, फिर से देखो। नंबरिंग करने वक्त इसमें छोटे नंबर पे दे दिया ना तुमने, जैसे नंबरिंग दे दिया तो केवल ओ वाला हिस्सा बचा। ओ के लिए नेम क्या होता है, ऑक्सो, बट इसको देखो पूरा सीएचओ छूट गया, तो पूरे सीएचओ का क्या नाम है, फॉर्माइल। ये दोनों ब्रांच का काम कर रहा है, तो बट इसका नाम फॉर्माइल है, इसका नाम ऑक्सो है।
एक ही कंपाउंड के अंदर दो ऑक्सो हैं, सॉरी एक ही कंपाउंड के अंदर एक को फॉर्माइल कह रहे, एक को ऑक्सो कह रहे, क्यों कह रहे समझ में आया? क्योंकि क्योंकि आपके अल्डिहाइड ग्रुप में दो सफिक्स होते हैं, एक O वाले का, एक CHO वाले का, ठीक है? O वाले का नाम क्या है जल्दी बताओ? ऑक्सो, और इसका क्या है? फॉर्माइल। पहले ये क्लियर है या नहीं? ऑनेस्टली बोलना किसी को, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? CHO में C इंक्लूड नहीं, या C इंक्लूडेड था नंबरिंग के अंदर, तो बच गया केवल O, और O का नाम क्या होता है? ऑक्सो। अब बोलो नाम इसका, अब बोलो खटाखट। पहले पहले 3 साइनो ही लिख दे क्या? 3 साइनो, चलो हाँ 3 साइनो, बोलो 5 फॉर्माइल, चलो वेरी गुड फॉर्माइल, फिर बोलो 4,6, बहुत अच्छा 4,6 डाई ऑक्सो, ठीक है? और कुछ बच गया? हो गया खत्म। अब बोलो इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले इसका नाम लिखेंगे क्या? बोलो यार क्या लिखेंगे? इथाइल। अरे बोलो यार सुनो, इथाइल। और इसका क्या नाम होगा? 1 2 3 4 5 और 6, क्या नाम होगा बताओ? ओएट नाम होता है, क्या होता है? ओएट, हेक्सेनोएट। अरे बोलो यार सुनो, हेक्सेनोएट नहीं होगा क्या? तो कितना हो जाएगा? फिर से बोलो, इसका नाम लिखेंगे पहले, क्या लिखेंगे बोलो? इथाइल। बोलो यार यस और नो, और क्या लिखेंगे बोलो? हेक्सेन ओएट। अरे बोलो यार यस और नो, हेक्सेनोएट, ई हटा देंगे। बोलो यार इथाइल हेक्सेनोएट। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? क्या मेरी बात समझ में आई? सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, बोलो यार यस और नो, उसके बाद नाम लिखेंगे, ठीक है? एस्टर ग्रुप है ना, इस तरह क्या होता है? अल्काइल अल्केनोएट होता है ना, अल्काइल क्या होता है? अल्केनोएट। सबसे पहले इसका नाम, उसके बाद ये पूरा नाम, हेक्सेनोएट, जाके चेक कर लेना। कोई दिक्कत कोई आपत्ति? इज द कंसेप्ट इज क्लियर? सबको समझ में आया? चलिए इसका नाम बताइए, तो ये आसान है यार। ये क्या हो जाएगा बताओ? 1 2 3 क्लोरो प्रोपेन, 1,2,3 ट्राइक्लोराइड हो जाएगा नहीं? ये नाम लिख लेना। उम्मीद करता हूँ ये तीनों फंक्शन ग्रुप क्लियर होगा वो। बोलो यार आया नहीं आया? चलो कर लो कॉपी। अब आपका 1 से 2 दिन और बचा है बच्चे, इसके कुछ बेसिक ग्रुप्स होते हैं, 1 से 2 दिन के अंदर ये पूरा का पूरा समाप्त, ठीक है? एक काम करें, आप लोग का एक बार स्टार्टिंग का, नहीं नहीं नहीं, पहले खत्म कर देते हैं, फिर स्टार्टिंग का लेक्चर एक बार और कर देंगे, ठीक है? कंप्लीट करने के बाद, ठीक है? ताकि आपको पूरा रिवीजन हो जाए, तो भी कॉन्फैक्ट क्लियर हो जाएगा, तब जियो से स्टार्ट करेंगे, ओके? चलो, तो अभी है 2 दिन है, ऐसा बात नहीं, 1 से 2 दिन लगेगा अभी। किसी को कोई दिक्कत कोई आपत्ति आज वाले लेक्चर में? समझ में आ गया सभी को अच्छे से? कल वाला फिजिक्स किया था न्यूट्रल पॉइंट, समझ में आया था सबको? चलो